कि आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी। तो रिकॉर्डिंग के अंदर थोड़ा सा मसला ये है कि हम ना रिकॉर्डिंग अभी कंसिस्टेंटली मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। एक तो थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है, और ये कुछ दिन मेरे पास थोड़े से बिजी चल रहे हैं। ठीक है, अच्छा मे बी अगली यानी नेक्स्ट एक दो क्लासेस ना हो सकता है कि हम थोड़ा सा डिले करें। एक तो 14 को क्लास नहीं होगी कोई, 14 को, यस 14 को क्लास नहीं रखेंगे। ठीक है, क्योंकि 14 को आप लोगों का एग्जाम है। तो 14 को आप लोग बताओ क्लास रखनी है। अव्वल तो 14 को आपका डे नहीं है, कल कल का दिन है 14। ठीक है, टीटीएस वाले स्टूडेंट्स का डे है 14 एक तो। और मुझे बस मुझे कहना ये है कि मे भी ऐसा पॉसिबल हो कि हम कल के, चलो आप लोगों की क्लास का तो इफेक्ट नहीं आ रहा है, टीटीएस वालों का इफेक्ट आ रहा है जी। हाँ यार एग्जाम होगा। अच्छा एक और बात कि 21 को ना मैं यार क्लासेस नहीं लूँगा, 21 रमज़ान को। ठीक है, 21 को मैं बता दूंगा, इन्फॉर्म कर दूंगा अभी शाम तक या कल तक। तो मैं क्लासेस जो है वो 21 रमज़ान को वो नहीं कंडक्ट करूंगा, उस दिन हम ऑफ करेंगे। बहरहाल अभी कंफर्म नहीं किया है। यार एग्जाम टाइमिंग जो है वो मैंने आई थिंक, अगर तुम लोगों ने फाइल ओपन किया उसमें मेंशन होगी शायद, या नहीं है? मेंशन नहीं है तो 9 to 5 की टाइमिंग है। बेसिकली टाइमिंग जो है वो 9 to 5 की है, 9 बजे से 5 बजे तक शाम। उस टाइम के दरमियान आप एग्जाम दे सकते हो किसी भी वक्त। लेकिन प्रेफर यार मैं प्रेफर ये करूंगा कि कोई एक टाइम डिसाइड कर लो, मुझे बता दो कोई एक टाइम डिसाइड करके। ठीक है, दोपहर का टाइम डिसाइड करोगे तो अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं ऑनलाइन भी होऊंगा। यानी दोपहर का मतलब है 3 बजे के बाद से। ठीक है, मैं फ्री होता हूँ 3 बजे के बाद से दोपहर। जी बिल्कुल। यार कोई नए बच्चों का एग्जाम नहीं है, किसी भी नए स्टूडेंट का एग्जाम नहीं है। असल में वही था, लास्ट टाइम मैंने एक सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं कहा था, क्योंकि हम लास्ट टाइम जावास्क्रिप्ट पर आ गए थे। तो मैंने कहा था कि आप एचटीएमएल का एग्जाम भी इन बच्चों का कंडक्ट कर लें। लेकिन उस वक्त जो स्टूडेंट्स रह गए थे और जिनका एग्जाम नहीं हो पाया था, किसी और वजह से कोई और प्रॉब्लम हुई थी, उनका एग्जाम्स है कल। लेकिन सबके एग्जाम्स नहीं है। ठीक है, सबके एग्जाम्स क्योंकि अभी आप लोगों का एमएस ऑफिस कवर नहीं हुआ हुआ, आप लोगों की क्लास के अंदर उम्र कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका एमएस ऑफिस कवर नहीं हुआ हुआ। तो उनके भी एग्जाम्स मैंने अभी रहने दिए, आप लोगों के भी मैंने बाकी सब्जेक्ट्स के एग्जाम रहने दिए। लेकिन अब की मरतबा अभी अगर जिसका एचटीएमएल का है तो वेल एंड गुड, बेहतरीन। लेकिन अगर अब की मरतबा एचटीएमएल का नहीं हुआ, नेक्स्ट मंथ प्रिपेयर अपने आप को कर लें। थोड़ी सी आसानी भी होने वाली है, रमज़ान भी अब एंड होने वाले हैं, तकरीबन आई थिंक 11 दिन रह गए हैं मैक्सिमम। भी अगर 29 को भी हुआ तो 10 दिन रह जाएंगे, 10-11 दिन रह जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर कर लें। तो अब एग्जाम्स शायद रमज़ानों के बाद होंगे, तो ज़रा सा अच्छी प्रिपरेशन हो जाए और बहुत अच्छा सा रिजल्ट आना चाहिए। बाकी लास्ट अगर किसी का एग्जाम इस मरतबा नहीं हो रहा, लेट से एमएस ऑफिस का एग्जाम किसी का हो रहा है, नाम आया है, इसका मतलब है लास्ट टाइम उसने एमएस ऑफिस का एग्जाम शायद सही ना दिया हो, कोई प्रॉब्लम्स हो, पेपर रुक गया हो, कोई और प्रॉब्लम हो। लेकिन किसी का भी एग्जाम जिसका हो गया ना लास्ट टाइम और इस मरतबा उसका नाम नहीं आया, इसका मतलब है वो पास है और उसका एग्जाम दोबारा नहीं होगा। सही है, तो आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगा लो, मैं खुद नहीं बताऊंगा कि किसका एग्जाम रुका है। आप लोग खुद अंदाज़ा लगा लो कि हमारा एग्जाम यकीनन रुका होगा, इसीलिए हमारा नाम जो है वो दोबारा से आया है। और आप लोग अब प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छी रखें, पहले से अच्छी रखेंगे तो ज़रा सा आपके लिए भी अच्छा हो जाएगा। हम अपनी वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं, लुक नाम रखा था आई थिंक, जितना मुझे याद है लास्ट टाइम उन्होंने वेबसाइट का। ठीक है, और मैसेज देख लेते हैं किसका है। नहीं जी, रमज़ानों के बाद ये टाइमिंग नहीं रखेंगे। रमज़ानों के बाद हम अपनी दोबारा से वही जो पुरानी टाइमिंग है हमारी, सुबह 11 to 1 की, उसी पे आ जाएंगे। रमज़ानों के बाद मैं फजर के बाद सो जाता हूँ भाई, क्योंकि रमज़ानों के बाद ना बस शेड्यूल जो है वो इस तरह का होता है। तो रमज़ानों के बाद बस सिर्फ फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए उठते हैं रमज़ानों के अलावा। और फिर हम अगर ऑफिस जाना होता है, दूसरे काम होते हैं, तो फिर जल्दी उठ जाते हैं। वरना फिर मैं उठते ही आप लोगों की क्लास की वजह से सुबह तकरीबन 8:30 बजे, 8:15 बजे। और वैसे भी शेड्यूल ऐसा ही होता है, रमज़ानों में इतनी सुबह क्लास नहीं ले सकता यार, मैं सो रहा होता हूँ। जी पूछो। जो मैंने वर्डप्रेस का फोल्डर डाउनलोड किया था, जो मैंने वर्डप्रेस की फाइल डाउनलोड की थी इंटरनेट से जिसको मैंने एक्सट्रैक्ट किया था फिर डेस्कटॉप पर,
इसको मैंने क्या किया था, कॉपी किया था इस फोल्डर को, और इस फोल्डर को मैंने वर्डप्रेस की जो फोल्डर मेरे पास था ये सी के अंदर रैंप में, हाँ बिल्कुल इस फोल्डर को एच टी डॉक्स के अंदर यहाँ पे मैंने इस फोल्डर को रखा, और फिर मैंने क्या किया यहाँ पे रख के इसको मैंने रीनेम कर लिया। तो देखो लास्ट क्लास में मैंने इसको रीनेम किया था लुक के फोल्डर से, यानी मैंने रीनेम पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया और रीनेम, और देन लुक का नाम रख दिया इसका, ठीक है। अब फिर उसके बाद जितने भी पॉइंट्स थे, जितने भी स्टेप्स थे वो लुक के हिसाब से किए। तो अभी मैं अगर ओपन करूंगा तो लुक को इस तरह से ओपन करूंगा, स्लैश बस, और अगर आप कोई मिस्टेक करोगे तो क्या होगा, इस तरह से गूगल का जो सर्च इंजन है ना वो ओपन हो जाएगा। लेकिन मैं क्या करूंगा, लोकल होस्ट स्लैश, मैंने मिस्टेक की थी क्योंकि बेसिकली मैं बताना चाह रहा था अगर आप मिस्टेक करोगे तो गूगल का सर्च इंजन इस तरह से ओपन होगा, ठीक है। तो अब जब मैं मिस्टेक नहीं करूंगा तो क्या होगा देख लेते हैं। रैम हमने ओपन किया हुआ है तो क्या खुलना चाहिए, हमारा डैशबोर्ड ओपन होना चाहिए, जो कि हमारी वेबसाइट अभी ओपन हुई है, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे जाओ और राइट क्लिक करके ओपन न्यू टैब करोगे तो क्या होगा, हमारा जो डैशबोर्ड है ना वो ओपन हो जाएगा। लेट्स से मैंने लास्ट क्लास में लिखा था कि रिमेंबर मी या रिमाइंड मी कीप मी लॉग्ड इन, अगर इस तरह कोई चेक बॉक्स आता है तो क्या होता है, उससे आप लॉग्ड इन रहते हो। तो अभी देखो मेरी वेबसाइट लॉग्ड इन है, लास्ट क्लास में से लॉगिन थी, अभी वही लॉगिन हुई है। मैं इसे लॉग आउट करता हूँ और मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्लैश स्लैश टू बी एडिटर, देखना क्या ओपन होता है। मेरी वेबसाइट का ही पेज ओपन हुआ, लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जाता हूँ और लॉग आउट पे क्लिक करता हूँ। तो मैंने लॉग आउट पे क्लिक किया ना, तो इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये जो पेज था जहाँ पे मैंने क्लिक किया था, और ये जो बड़ा सा लिंक है ना, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यार। लुक स्लैश WP डैश एडमिन। लेट से आपने वो रिमाइंड मी पे चेक नहीं लगाया हुआ, आप ये रिमाइंड मी पे चेक लगाते नहीं हो, आपको आदत नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करो, WP एडमिन लिखोगे ना और एंटर करोगे तो क्या होगा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इससे कोई एंटर करो, ठीक है। WP एडमिन पे जब आप ये लिंक लिखोगे और अब जब आप यहाँ पर आओगे तो क्या होगा, आपका लॉगिन का साइन अप का जो सारा एरिया लॉगिन का, अगर आपने पहले से अकाउंट बनाया हुआ होगा तो ये ओपन हो जाएगा। अब लेट से मैं दोबारा से वो रिमाइंड भी चेक लगाता हूँ और एडमिन एडमिन मेरा पासवर्ड है, तो ये लॉगिन करके मुझे दे देगा। वो मेरा वही वाला डैशबोर्ड जो यहाँ पर ओपन हो गया, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, थीम हमने ऐड करना देखी थी, तो हमने ये वाली एक थीम ऐड की थी। लेकिन मैंने ये बात की थी कि आपने कस्टमाइजेशन जो है भी हमने नहीं की इसके अंदर, और कस्टमाइजेशन हमने उस वक्त सीखी भी नहीं थी जी। यार मैंने कोई होस्टिंग नहीं ली, कोई सी पैनल नहीं लिया, ये वर्डप्रेस की अभी मैं डायरेक्टली जो इसका डैशबोर्ड है ना वो एक्सेस कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ मैंने कोई वर्डप्रेस से, मैंने कोई सी पैनल से या कोई होस्टिंग नहीं ली, मैं अभी डायरेक्टली वर्डप्रेस का जो ये डैशबोर्ड है, एक मिनट रुको यार, मेरे ख्याल से प्रॉपर आ रही है आवाज़ मेरी तरफ से, इंटरनेट कनेक्शन मेरा बहुत अच्छा चल रहा है अभी। हाँ इंटरनेट कनेक्शन मेरा सही चल रहा है। किसी को मेरी आवाज़ सही आ रही है ना मेरी आवाज़? तो मैं तो वैसे ही बैठा हुआ हूँ, मैं तो हिला भी नहीं हूँ अपनी जगह से यार। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि मैंने कोई सी पैनल कोई होस्टिंग यूज़ नहीं की। तुम लास्ट क्लास की जो वीडियो है ना वो एक मरतबा देख लो, और अभी ज़्यादा लोग हैं, इत्तेफाक से आज ज़्यादा लोग क्लास में आए हुए हैं, तो सबके सामने सबसे मैं एक मरतबा बात कर लूँगी कि जितनी भी वीडियोज़ हैं क्लास की वो अब क्लासरूम पे नहीं अपलोड की जाएंगी, क्योंकि क्लासरूम जिस गूगल अकाउंट के थ्रू चल रहा है, गूगल अकाउंट की जो लिमिट है ड्राइव की वो फुल हो गई है। तो हम मजीद कंटेंट जो वीडियो की सूरत में अपलोड नहीं कर सकते, क्योंकि वीडियोज़ जो है वो ज़्यादा MB बेसिकली कंजम्पशन होती है वीडियोज़ की, ठीक है। तो वीडियोज़ का लिंक आपको मिल जाया करेगा इंशाल्लाह, हर वीडियो का लिंक रिस्पेक्टिव उसके साथ उसके लेक्चर के मटेरियल के साथ होगा। और अब हम ये किया करेंगे कि अब हम वीडियोज़ को यूट्यूब पे अपलोड करके उसका लिंक आपके साथ शेयर कर देंगे,
सही है। और इससे आसानी ये होगी कि आप लोग इसको सेव करके बाद में भी देख सकते हो। क्लासरूम के लिए होता है, अगर फोन में देखना है तो फिर उसके लिए पूरी एप्लीकेशन होती है क्लासरूम की, लेकिन आप डायरेक्टली यूट्यूब पे भी देख सकते हो, तो आपको इतनी लेक्चर्स की वीडियोस की प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं होगी कमी। सही है। अच्छा, क्योंकि जगह नहीं हो रही थी यार, तो एक एपटेक के एक दो स्टूडेंट्स ने मशवरा दिया था कि सर यूट्यूब ट्राई करके देखें, तो मैंने कहा हाँ, बुरा आइडिया नहीं है। मैं अकाउंट में स्पेस बढ़वाऊँ, ड्राइव खरीदूँ, उसको बाय करना पड़ता वरना मुझे ड्राइव की स्पेस को, तो उससे अच्छा ये है कि मैं यूट्यूब यूज़ करूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट है, और मैंने इसमें कोई लिमिट भी नहीं है खास। उसकी भी लिमिट होती है कि आप 1 टेराबाइट या 100 GB या 500 GB के बाद फिर उसको और पे करें। उसमें कोई लिमिट भी नहीं है, जितना चाहें अपलोड करके और बस अपनी डेटाबेस बना के छोड़ दें। सही है। तो पेरेंट्स के अंदर अब हम आज क्या करते हैं, आज हम थीम्स को कस्टमाइजेशन की तरफ लेके जाते हैं, या जितनी भी हमारी चीज़ें होती हैं इनको क्या करते हैं, कस्टमाइजेशन की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, 1 मिनट देना मुझे। हाँ, तो थीम को कस्टमाइजेशन की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, कस्टमाइज पे क्लिक करता हूँ। एक पेज ओपन होता है। अच्छा, ऐसा करते हैं कि थीम चेंज भी करके दिखा देते हैं। तो लेट से अभी ये थीम अप्लाई हुई है, आप ये बेसिक थीम आई थी, ये थीम साथ आई थी, लेट से भी ये थीम अप्लाई कर लेते हैं फिर ट्राई करने के लिए। ठीक है, कौन सा हम कुछ कर रहे हैं अभी। ये मैंने थीम क्या की, ये एक्टिवेट कर ली। कस्टमाइज के बटन पे क्लिक करो। कस्टमाइजेशन के स्टेप्स बिल्कुल सिंपल हैं। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस ऐसे ही मूड बना, मुझे नहीं पता था कौन सी करनी है। ठीक है, ऐसे ही मैंने सोचा चलो ये नहीं ये कर लेते हैं। तो ये थीम है, लेट से मुझे ये हटाना है। इस पे पेन बना हुआ है ना, यहाँ पे जाओ, ये चेक हटा दो, ये गया, ये चेक हटा दो। मुझे लेट से ये डिलीट करना है, यहाँ पे कुछ और लगाना है। सही है, मैं हाइड करना चाह रहा हूँ इस इमेज को। ये पूरा सेक्शन गया, मैं चाह रहा हूँ ये मेन्यूज चले जाएं। ये क्योंकि अभी कौन सा इन मेन्यूज पे कुछ है, कुछ खास चीजें नहीं है, बस ये चीजें इन्होंने पिक्चर्स वगैरह लगाई हुई हैं। और मैंने क्या करना है, मैंने तो फुली अपना कंटेंट लगाना है, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये भी सब कुछ चला जाए। मैंने मेन्यूज भी हाइड कर दिए सर। ठीक है, मैंने कहा कि आप क्या करो, मेन्यू को स्क्रॉल करें, ये देखो। बाय डिफॉल्ट जो इसकी थीम के जो ये बाय डिफॉल्ट जो यानी सेक्शंस बनते हैं वो इस तरह के होते हैं। सही है, तो मैं अभी फिलहाल इन चीज़ों को नहीं रखना चाह रहा। मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ प्योरली मैं अपनी थीम लगाऊं। ठीक है, इवन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं डायरेक्टली इसके जो ये पेजेस है ना सारे, मैं चेंज कर सकता हूँ। मैं वर्डप्रेस में जाकर, मैं फिलहाल ये कस्टमाइजर जो है ये बंद कर रहा हूँ, और मैं तुम लोग को एक चीज़ दिखाता हूँ अभी। ओके, मैं इस कस्टमाइजर को नेक्स्ट टैब के ऊपर ओपन करता हूँ, न्यू टैब पे, और मैं तुम लोग को एक चीज़ दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर आके पेजेस में जाता हूँ, और पेजेस में जाने के बाद क्या करते हैं, ये पेज भी डिलीट कर देते हैं, और अब अपना खुद का पेज ऐड करेंगे। सैम्पल पेज भी हमने डिलीट कर दिया। यहाँ पे देखते हैं क्या बचता है। यहाँ पे वही ये थीम बची। ठीक है, इसको भी रिफ्रेश कर लेते हैं, मतलब अब ये बिल्कुल रिफ्रेश हो जाएगा, और ये सैम्पल पेजेस भी इसके खत्म हो जाएंगे। ठीक है, और अब क्या करते हैं, इसको दोबारा रिफ्रेश करते हैं, ये भी बिल्कुल रिफ्रेश हो जाए। इसके पीछे भी जो सैम्पल पेजेस वगैरह लगे हों वो सब चले जाएं, और कोई सैम्पल पेज अब यहाँ पर मुझे शो ना हो, बस ये वेबसाइट की जो थीम का पेज है ये मुझे शो हो जाए। ठीक है, तो लेट से आप क्या कर सकते हो, इनको डायरेक्टली इस तरह से हाइड कर सकते हो, ये सारी चीज़ें डिलीट कर सकते हो। ठीक है, ये मुझे ख़त्म करना है, मैंने इसको डिस्प्ले से चेक लगा दिया, चेक हटा दिया। मुझे ये हाइड करना है, मैंने क्या किया जी, मैंने हाइड के बटन पर क्लिक कर दिया, इमेज हाइड कर दी ये वाली, और देन उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने ये मेन्यूज हटाना है, बिल्कुल मैंने मेन्यूज हटाना है। तो क्या कर सकता हूँ मैं अपने मेन्यूज यहाँ लगा सकता हूँ। ठीक है, मैं दिखाऊंगा अभी, ये हटा सकता हूँ मैं, ये इस तरह शो हो सकते हैं। ये दो अलग अलग मेन्यूज पे बने हुए हैं। ठीक है, तो मैं ये चाह सकता हूँ, मैं ये चाहूँ तो ये मेन्यूज भी हट सकते हैं। मैं अगर ये अपने मैं भी तुम लोगों को दिखाऊंगा इसके डैशबोर्ड में, यहाँ मेन्यूज होता है, ये देखो। मैं यहाँ पेरेंट्स में जाऊँगा,
और यहाँ पेरेंट्स में जाने के बाद सॉरी मेन्यूज पे क्लिक करूंगा मैं, ठीक है। और ये मेन्यूज देखो, यहाँ पे मैं मेन्यूज अपने ऐड करूंगा। जब मैं यहाँ मेन्यूज अपने ऐड करूंगा ना तो क्या होगा, फिर मैं वो मेन्यूज वहाँ यूज कर सकता हूँ। लेट्स से मैं एक मेन्यू ऐड करता हूँ, मेन्यू का नाम होगा मेन्यू, मेन मेन्यू। लेट्स से मेन मेन्यू क्या हो गया, मेन मेन्यू, और हमने क्या, क्रिएट मेन्यू, ठीक है। नेम वगैरह दे दिया हमने यहाँ से, और अब उसको कोई जरूरत नहीं है तो मैंने कर दिया क्रिएट मेन्यू। मेन्यू क्रिएट हो गया, बट अभी तक इसमें पेजेस वगैरह नहीं बने, ठीक है। देखो कुछ भी नहीं है मेरे पास, और भी मजीद चीज़ें जो कैटेगरीज के अंदर थी इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी मेरे पास मेन्यू तो बन गए, ठीक है। यहाँ पेज के अंदर मेन्यू यहाँ बन गए, लेकिन अभी क्या है, मेन्यू सेटिंग के अंदर देखो ये मुझे क्या कह रहा है, ऑटोमेटिकली ऐड न्यू टॉप लेवल पेजेस, ठीक है, ऑन दिस मेन्यू। नहीं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। टॉप मेन्यू शो करना है आपने, इसके अंदर आपने टॉप मेन्यू ऐड करना है जो बाय डिफॉल्ट इसका मेन्यू होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, आपने सीरियल जो हमारे पास सोशल लिंक जो मेन्यू, सोशल लिंक जो होते हैं उनके मेन्यूज लगाने, नहीं जी वो भी नहीं लगाने, ठीक है। अब क्या करो, सेव मेन्यू, और अब क्या कर सकते हो, पेजेस आएंगे, हम दिखाएंगे कि जी पेजेस मेन्यूज के अंदर किस तरह से ऐड होते हैं, ठीक है। हम एडिट मेन्यू वाले सेक्शन में अभी भी मौजूद हैं, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, पेजेस ऐड करते हैं। तो लेट्स से मैं एक दो पेजेस ऐड कर लेता हूँ। और पेज ऐड कैसे करेंगे, ऐड से। मैंने होम इसका नाम रख दिया। अब देखना किस तरह से काम करेगा ये आगे। पब्लिश भी कर देते हैं इसको। अब हम यहाँ पे इसके जो कस्टमाइजर इस पर आते हैं, और यहाँ देखो, अब यहाँ पर एक सेटिंग्स के अंदर हम जाएंगे जो है होम पेज सेटिंग। ये होम पेज सेटिंग में आ गए। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है योर लेटेस्ट पेज। तो मेरा तो लेटेस्ट पेज कुछ भी नहीं है, मैं कहूँगा अ स्टैटिक पेज, एक कोई भी स्टैटिक पेज। स्टैटिक पेज कौन सा होगा जी, मेरा वाला स्टैटिक पेज। कौन सा पेज होगा वो ये होम का पेज होना चाहिए, सही है। और यहाँ पे ब्लॉग के अंदर भी होम का पेज ही होना चाहिए। इसने क्या किया, होम का पेज मुझे शो कर दिया। अब क्या करो, अपडेट कर दो। होम का पेज ये था जिसपे कुछ भी नहीं था, बाकी सब चीजें जरा इनको हाइड कर दो, जा सकती हैं। यहाँ पे होम दिखा दो, ठीक है। ये सेक्शन है जो कि हट सकता है। मैं होम, मैंने फिलहाल क्या किया है, मैंने हर चीज की सेटिंग को कुछ भी खास छेड़ा नहीं है, सही है। मैंने इनके साथ कुछ खास ऐसा, यानी कुछ ऐसा नहीं किया कि ये प्रॉब्लम में आए, मुझे प्रॉब्लम में लेकर आए, सही है। और या फिर आप क्या करो, कोई भी होम का सेक्शन लगा दो। लेट्स से मैं यहाँ पे भी करता हूँ। मैंने क्या किया, एक होम का सेक्शन यहाँ पर ऐड कर दिया। तो अब क्या, वही होम वाला जो सेक्शन है ना, यही यहाँ पर ऐड हो गया। यहाँ पे जो पिक्चर लगी हुई थी वो अब चली गई, ठीक है। मैं अपने होम पेज की सेटिंग में जाता हूँ दोबारा से, और अपने होम पेज की सेटिंग में जाके सिंपली मैंने करना है स्टैटिक पेज के अंदर, मैंने होम को जब सेलेक्ट किया, तब सेलेक्ट पे क्या हुआ, बाय डिफॉल्ट जिनका पेज था वो बाय डिफॉल्ट पेज आ गया, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर कस्टमाइजेशन जो है वो, यार मैं हल्के हल्के ही बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कस्टमाइजेशन जो है वो मुझे यहाँ पर एज सच मिलती है, लेकिन इतनी नहीं मिलती जितनी मैं चाह रहा हूँ या जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये मुझे अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन देता है, जितना इसको लगता है कि यार बस ये काफ़ी होगी यूज़र के लिए, यूज़र इसको देखकर खुश हो जाएगा और ना बस खत्म। ये मुझे उतनी कस्टमाइजेशन देता है, उसके बाद ये कहता है नहीं बस और बहुत हो गया, ठीक है, बस आप इससे ज़्यादा आपके नहीं है, इससे ज़्यादा कि आपकी वैल्यू नहीं है हमारी नज़र में, ठीक है। तो मैंने भी कहा चलो छोड़ो, मैं
ये सेटिंग मैंने क्लोज की जाट से, तो मेन्यू वाली, और दोबारा से जब कस्टमाइजर के अंदर जाऊंगा तो अभी देखना मैंने कस्टमाइजेशन की कैसे, किस कस्टमाइजर के थ्रू मैंने कस्टमाइजेशन की, इस पूरे कस्टमाइजर के थ्रू मैंने लेट्स अपने होम पेज को चेंज करना है, तो स्टैटिक पेज, अच्छा अपडेट करना मैं भूल गया था, तो अपडेट करना लाजमी है, और मैंने अब पेज इसको चेंज कर दिया, मेरा बेसिक पेज हो गया है मेरा होम पेज। तो देखना नीचे क्या कौन सा पेज आता है, ये मेरा होम पेज आ रहा है और अब कुछ भी नहीं है बाकी, और इसको अब एक मरतबा पब्लिश लाजमी कर दो, पब्लिश कर दो, और फिर क्या करो, इसको व्यू कर लो अपने पेज को। कैसे व्यू करेंगे, आपने यहाँ पे आना है अपने डैशबोर्ड के अंदर, तो यार अगर आप मैसेज जो कर रहे हैं ना, अगर आप माइक ऑन करके बात कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वालेकुम सलाम विनिश, माशाल्लाह बहुत जल्दी आ गए आप। अब तो 40 मिनट का सेशन एंड होने वाला है। हमने एक पेज ऐड किया था यहाँ पे, देख लेते हैं हुआ नहीं हुआ, यहाँ पर आ गया, ठीक है। होम पेज इसका नाम है, जो कि हमारा मेन पेज है, और यहाँ से अपनी वेबसाइट को व्यू कर लेते हैं। इस तरह का डिस्प्ले आएगा मेरी वेबसाइट का, जब वो जो यूज़र के सामने अभी तक जो मैंने वेबसाइट बनाई है यूज़र के सामने जो जाएगी, इस तरह का डिस्प्ले। ये तो हेडर है फिलहाल, और इसके बाद क्या हुआ है कि मेरा जो ये सारा डाटा है ये शो हो रहा है। अच्छा कस्टमाइजर के अंदर अभी और भी चीज़ें दिखाते हैं आपको। इसके अलावा मेरे पास और भी चीज़ें हैं, कलर्स हो गए, बेसिक आपको कलर जो है वो चेंज करना है अगर, ठीक है, तो आप वो कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट जो थीम टाइप की कह लो, वो सब कुछ चेंज कर सकते हो। कलर यहाँ से डिफाइन कर सकते हो बिल्कुल अपने हिसाब से, सही है। मैं फिलहाल इसको लाइट पे रहने दे रहा हूँ और मैं इसको चेंज नहीं कर रहा, सही है। और मैं आपको सिर्फ अब फिलहाल दिखा रहा हूँ साइट आइडेंटिटी। साइट आइडेंटिटी के अंदर यहाँ पे आप दोबारा से साइट का टाइटल जो है चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे पहले हमने माई मैप रखा था स्टार्टिंग में साइट टाइटल को, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है, और कोई इतना मुश्किल मसला नहीं है ये, ठीक है। मैं ये चेक हटा रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि जब मैं अभी नया जो पेज ऐड करूंगा या नया टेम्पलेट ऐड करूंगा, ये वाला जो टाइम, ये जो टैगलाइन और ये टाइटल है ना, ये शो हो, मैं ये नहीं चाह रहा, ठीक है। तो मैंने यहाँ चेक लगा के वो सब कुछ हटा दिया। इसके अलावा देखा पे लिखा हुआ टैगलाइन, टैगलाइन मैंने रखनी नहीं है फिलहाल। इन सब चीज़ों को पब्लिश कर दे जाओ, जो जो यहाँ पे काम कर रहे हो उनको पब्लिश करते जाओ, ताकि वो काम जो है वो ऐड हो सके। यानी अगर मैं रिफ्रेश करूँ इस पेज को, तो अब इस पेज के ऊपर से ये नाम मेरी वेबसाइट का जा चुका है। ये जो काम कर रहे हो, जैसे मैंने हेडर को ना, मैं नहीं चाह रहा हेडर वगैरह की जो चीज़ है ना वो इस तरह से मेरे सामने है, हाइड कर दो। हेडर हाइड हो गया, ठीक है, पब्लिश कर दो। अभी मैं ये नहीं चाह रहा कि ये जो विजिट्स हैं ये भी आए, मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि मैं तो पूरा टेम्पलेट जब ऐड करूँगा, और टेम्पलेट्स ऐड करने जब हम देखेंगे तो उनको ऐड करेंगे, उनमें से चीज़ें खुद ब खुद हम अपनी मर्जी से लेंगे, और बस वही मेरे काम की होंगी। तो मैं ये क्यों यूज़ करूँ, मैंने रिमूव कर दिए, पब्लिश कर देते हैं, ताकि ये चेंजेस जो है ये अपेयर हो जाए। मेरा पेज देखा बिल्कुल सादा हो जाएगा, अभी सब कुछ है इसके। इस पर स्क्रॉल बार भी नहीं आ रही, क्योंकि अब ये स्क्रॉलेबल भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोई डाटा ही नहीं है। तो पब्लिश वगैरह भी कर दिया, फिर मेन्यूज़ में जाता है। मेन्यूज़ तो अभी थे ही नहीं, मैंने मेन्यूज़ ऐड ही नहीं किए थे। मेन्यूज़ चाहूँ तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल सिर्फ 2 ही मेन्यूज़ यहाँ पर ऐड हुआ है, तो मेन्यूज़ क्योंकि पेजेस ही नहीं है मल्टीपल, तो मैंने वहाँ मेन्यूज़ के अंदर आइटम सेव नहीं किए, दैट्स वाई, ठीक है। तो मेन्यूज़ भी अभी मेरे पास नहीं है क्योंकि पेजेस ही नहीं है। विजिट्स, तो विजिट्स मैं फिलहाल सारी रिमूव कर चुका हूँ, तो विजिट्स की ज़रूरत अभी मुझे नहीं है। अच्छा होम पेज की सेटिंग में ये चेंज कर चुका हूँ, जो मैंने पेज बनाया था वही पेज यहाँ पे आ गया है, तो होम पेज की सेटिंग में अभी कोई खास मसला नहीं है मेरे पास। अच्छा बाकी ये थीम्स की कुछ ऑप्शन है, तो आप ये सब कुछ छोड़ सकते हो, मैंने भी इसमें से कुछ भी शो नहीं करना है, ठीक है। तो मेरे किसी काम का नहीं है कुछ भी। इसके बाद एडिशनल CSS, तो अगर आपने कोई एडिशनल CSS लिखनी है आप यहाँ लिख सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा कि जब आप वर्डप्रेस पे काम कर ही रहे हो तो हद इम्कान कोशिश करो कि आप वर्डप्रेस के अंदर कोड जो है ना वो ना करो, ठीक है। इट्स बेटर कि आप कोड के बजाय इसको सीखो कि इसमें बगैर कोड के किस तरह से आप लेट से
अपने क्या होता है प्लगइन्स वगैरह जो चीज़ें होती हैं उनको ऐड करके किस तरह से काम करना है, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा कस्टमाइज, अभी कस्टमाइज़र का हमारा काम जो है पूरा हो गया, हम एक प्लगइन ऐड करते हैं। और एक मिनट, एक प्लगइन ऐड करते हैं अभी हम, और उसका नाम है एलिमेंटर। मैंने आई थिंक आपको नाम आप लोगों क्लास में लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस भी किया था। ठीक है, एलिमेंटर उसका नाम है। और ज़रा हम क्रिएट कर दें, एलिमेंटर उसका नाम है। प्लगइन्स के अंदर जाता हूँ यहाँ पे तो देखना, बाय डिफ़ॉल्ट कुछ प्लगइन्स मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अपडेटेड मेरे पास होते हैं। तो प्लगइन्स में जाता हूँ, किसी भी थीम को, जैसे अभी इस थीम को एडिट किया है, इसी तरह सारे टूल्स आपको हर थीम के अंदर सारी जितनी भी थीम्स है उसके अंदर मिलेंगे। तो ऐड न्यू पे क्लिक करो। मेरी आवाज़ ठीक नहीं आ रही? एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना। अभी आ रही है मेरी आवाज़? यार ड्राइव की वजह से मेरे पास यहाँ प्रॉब्लम हो रही थी, खैर अभी मसला हल हो गया वो। जी क्या कह रहे हो? यार वर्डप्रेस पे अगर आपको चाहो ना, अगर आप चाहो वर्डप्रेस पे थीम्स लेना, तो आप यहाँ पे इंटरनेट पे जाओ, आप यहाँ पे लिखो इंटरनेट पे, ये लिखो आप थीम फॉरेस्ट, और आपने वर्डप्रेस थीम्स लिखी और यहाँ पे आपको टन्स ऑफ थीम्स मिल जाएंगी। आपने लिखा है बी थीम्स, थीम फॉरेस्ट की आपको थीम बहुत आसानी से मिल जाएंगी। आपने लिखा बी थीम, ये अच्छी प्रीमियम थीम्स होती हैं। क्लिक करो, वर्डप्रेस के टेम्पलेट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। हर थीम के अंदर मजीद बहुत सारे टेम्पलेट्स होते हैं, ये सारी थीम्स हैं, बट ये थीम्स पेड होती हैं। ठीक है, वर्डप्रेस के अंदर जो थीम्स, यानी वर्डप्रेस पे आप काम करोगे ना, तो वर्डप्रेस में क्या होता है, थीम्स आपको फिर बनानी पड़ती हैं। थीम्स किस तरह से बनाओगे, आपको अपना इंटरफेस खुद से डिज़ाइन करना पड़ता है। अगर तो आप ये थीम्स बाय कर रहे हो, तो फिर इसके अंदर क्या होता है, इसमें आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिलते हैं, और आप उनमें से कोई एक चूज़ करके क्या कर सकते हो, उनको यूज़ कर सकते हो। बट अभी हम जो काम सीखेंगे ना, हम क्या करेंगे, हम एक प्लगइन ऐड करेंगे। उस प्लगइन के थ्रू भी तुम लोग क्या कर सकते हो, अपने टेम्पलेट्स ऐड कर सकते हो, उनको एडिट कर सकते हो, उनमें कोई काम तुम्हें से ऐड करना है वो सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। एलिमेंटर लिखा है मैंने, देखो ये फर्स्ट आया है, ये रहा एलिमेंटर पेज बिल्डर। बहुत सारे पेजेस बिल्डर होते हैं, अगर मैं सिर्फ यहाँ पे लिखूँ ना पेज बिल्डर, पेज बिल्डर लिखूंगा ना सिर्फ और सिर्फ, तो बहुत सारे पेज बिल्डर आएंगे यहाँ। थोड़ा वेट करते हैं। और अगर सिर्फ पॉपुलर पे जाओगे तो क्या होगा, जो मशहूर मशहूर पेज बिल्डर होंगे, जो ज़्यादा सर यूज़ होंगे, जिनके बारे में लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स वगैरह करते होंगे, वो अपेयर होंगे अभी कुछ वक्त तो इसको। ये बहुत सारे पेज बिल्डर्स होते हैं, बट मोस्ट ईजीएस्ट अगर कहो ना, तो मेरे ख्याल से वो एलिमेंटर ही है। एलिमेंटोर कहते हैं कुछ लोग इसे, एलिमेंटर कहते हैं कुछ लोग, मैं इसे एलिमेंटर ही कहता हूँ, एलिमेंटोर नहीं कहता, अजीब सा लगता है एलिमेंटोर। ठीक है, आप एलिमेंटोर कह सकते हो। इसको सिंपली क्या करो, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करो यहाँ, और ये इंस्टॉल हो जाएगा अभी। अगर ये इंस्टॉल नहीं होता तो फिर भी हम बताएंगे कि क्या करना है। अच्छा, मैंने अपने कंप्यूटर की प्रॉक्सी वगैरह की थोड़ा सा खेला था अभी लास्ट टाइम, तो मे भी मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉलेशन इसकी ना हो, क्योंकि ये कर्नल वगैरह पे चल रहा होता है थोड़ा पीछे बैकएंड के ऊपर, तो इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं इंस्टॉलेशन के ऊपर। मे भी मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉलेशन इसकी ना भी हो, तो मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, एक ये कह सकते हो कि देसी तरीका, ठीक है, या एक समझ लो कि एक ऑल्टरनेटिव अपनाना पड़ेगा। बिल्कुल ये तो फॉर्मल वे है, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा फिर थोड़ा सा, लेट्स से
एक राउंड अबाउट घूम के जाना पड़ेगा इसकी तरफ कि भाई चलो अगर ऐसे नहीं तो कान, अगर सीधा हाथ से नहीं तो वही कान उल्टा हाथ से पकड़ ले इंसान, तो वो काम करना पड़ेगा। अभी एक्टिवेट हो गया है, बट मैं बताता हूँ, मैं भी इसको एक्टिवेट नहीं कर रहा, ये डाउनलोड हो गया है, मैं इसको एक्टिवेट नहीं कर रहा, और मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि किस तरह से दूसरे वे से डाउनलोड होता है। कि अगर आपने फर्ज करो, एपटेक के अंदर हम ये करते हैं कि हर तरह का बच्चा आ रहा होता है, हर तरह के स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं, तो हम ये करते हैं कि इंटरनेट की लिमिट जो है ना, इंटरनेट की जो स्पीड है वो हर कंप्यूटर को सेम बैंडविड्थ दे देते हैं। और वो इस तरह से होता है कि हमें प्रॉक्सी लगानी पड़ती है, और ताकि कंप्यूटर्स को सेम जो है ना वो, यानी उनकी कस्टमाइज आईपी हो जाती हैं, जो 192 की आईपीज होती हैं, हम उसको स्विचेस के थ्रू हमें बनाना होता है। तो हम क्या करते हैं कि प्रॉक्सीज यूज़ कर रहे होते हैं, और उस पर क्या कर सकते हैं आप, बेसिकली सेम स्पीड हर कंप्यूटर को दे सकते हो। वरना बच्चे क्या करते हैं, कोई हैवी चीज़ डाउनलोड कर रहा है, कोई सॉफ्टवेयर है वो हल्का सा है तो वो देर लग रही है वो हैवी चीज़ डाउनलोड होने की वजह से, तो इसलिए। तो प्रॉक्सी लगाने की वजह से क्या होता है, इस तरह के जो वर्डप्रेस हो गया, एमएस ऑफिस की वीडियो जो आप लगाते हो, कभी कभी वो प्रॉब्लम करती है, तो ये चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसको डायरेक्टली वर्डप्रेस की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। उससे ज़रा कुछ लोग आ जाएं तो फिर हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं, जब तक कोई क्वेश्चन हो। ज़रा कुछ और लोग आ जाएं तो फिर हम दोबारा से कनेक्ट करते हैं। और बाकी अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन, कोई सवाल तो पूछ लो। यार आज मुझे ख़त्म करना है ये एलिमेंट, बहुत बोरिंग नहीं होगा, टेंशन नहीं लो। मसलन wordpress.com पे जाके, wordpress.com की बात कर रहे हो ना, wordpress.com पे जाएं और बस। अच्छा अच्छा, हाँ बिल्कुल, wordpress.com पे जाएं और हम अकाउंट वहाँ पे क्रिएट करें, और वो हमें क्या करता है, वो पूरा वैसे ही पैनल प्रोवाइड करता होगा। ठीक है जो, फिर अच्छा 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 अच्छा, बिल्कुल। वर्डप्रेस को आप डायरेक्टली ओपन नहीं कर सकते। वो किस लिए? वो इसलिए क्योंकि वर्डप्रेस मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया होगा, अगर तुम लोगों को याद हो, तो वर्डप्रेस बेसिकली पीएचपी की मदद से चल रहा है। पीएचपी एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है, तो इसलिए वर्डप्रेस क्या हो गया, पीएचपी की वजह से ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म हो गया। और ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं, उनको कंपाइलेशन के लिए या उनको रन होने के लिए क्या, बेसिकली किसी ना किसी सर्वर की ज़रूरत होती है। वो सिर्फ सर्वर्स पर ही रन होते हैं, ठीक है, सर्वर्स के बगैर रन नहीं होते। अब अभी तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं किसी भी सर्वर होस्टिंग वाली वेबसाइट को मैं पैसे दूँ, सर्वर बाय करूँ, और मेरे ख्याल से सीखने के लिए कोई भी नहीं करता इतना, ठीक है। अभी तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं क्या करूँ, सर्वर बाय करूँ और फिर उस सर्वर के ऊपर जाऊँ, उस सर्वर पे अपनी वेबसाइट रखूँ। 2 घंटे के अंदर मैं इतना तो काम नहीं कर सकता। अरे भाई मैं मिसाल दे रहा हूँ यार, मैं कह रहा हूँ 2 घंटे में हम इतना तो काम नहीं कर सकते ना, कि तुम लोगों को सर्वर भी सिखाएं, फिर सर्वर के बाद क्या करें, तुम लोगों को सर्वर पहले पहले तो वर्डप्रेस डिप्लॉय करके दिखाएं, फिर वर्डप्रेस डिप्लॉय करने के बाद फिर पूरा वर्डप्रेस बाद में समझाएं। नहीं, ऐसा भी तो कर सकते हैं कि हम एक लोकल सर्वर ही डाउनलोड कर लें। वही तो कह रहा हूँ मैं, उसी पैनल के ऊपर पहले मैं वर्डप्रेस इंस्टॉल करूँ, फिर मैं ये बताऊँ कि वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल होगा, फिर उसके बाद मैं ये बताऊँ कि यार वो वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के बाद चलेगा कैसे, है ना। तो ये एक तरह से टाइम का ज़या नहीं हो गया पहली क्लास के अंदर ही। खुद सोचो, 4 क्लासेस लगती हैं हमें, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, बहुत। बताओ। यार जो उमर बता रहे हैं ना, जो जो उमर बता रहे हैं वो एक लंबा प्रोसेस है। वर्डप्रेस के अंदर और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, वर्डप्रेस को मैं तुम लोगों को बता दूंगा आगे चल के कि वर्डप्रेस को उमर सी पैनल से कर रहा है,
मैं तुम्हें लेट से बता दूं, दो मेथड हो जाएंगे, ठीक है। चलो ऐसा करते हैं कि उमर, हम आगे चलेंगे, मैं अगर मुझे मौका मिला ना तो मैं वेबसाइट से तुम लोगों को लाइव करने सिखाऊंगा ही कि वेबसाइट लाइव किस तरह करते हैं। बट हम 000 वेब होस्ट से करेंगे, आमतौर पर 000 वेब होस्ट हम लोग यूज़ भी बहुत कर रहे होते हैं, तो हम 000 वेब होस्ट से करेंगे, ठीक है। और उसमें बहुत इजी होता है, बहुत बेसिक काम होता है। तो ऐसा करेंगे कि तुम ऐसा करना, सी पैनल से करना सिखाना, मैं ऐसा करूँगा वर्ड, मैं इनको 000 वेब होस्ट से बता दूंगा। और अगर मौका मिला तो मैं सी पैनल से भी ट्राई कर लूँगा, सही है। बस टाइम थोड़ा सा हुआ तो हम ऐसा करेंगे, दोनों पे ट्राई करें। जी, कौन सा? 2x नहीं यार, फिलहाल तो लिस्ट में नहीं है 2x। तुम 2x यूज़ करते हो? यार ई कॉमर्स के लोग बहुत सारे यूज़ कर रहे होते हैं, ई कॉमर्स के लिए वो कॉमर्स नाम का भी प्लगइन है, लोग वो भी यूज़ कर रहे होते हैं एक्स्ट्रा थीम्स के अंदर। हाँ, एक्स्ट्रा थीम्स के अंदर भी कुछ बहुत सारे प्लगइन्स होते हैं जो उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल मेरा इरादा नहीं है, क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल तो वर्डप्रेस की नहीं, हमें एक क्लास लेनी थी। लेकिन मैं अगर एपटेक में होता ना तो एपटेक में मैं ये सब कुछ एक क्लास में कराता, लेकिन अभी मैं दो क्लासेस के अंदर करा रहा हूँ, थोड़ा सा मैं बहुत पेस को स्लो रख रहा हूँ उसके, ठीक है। हाँ, हमने सेकंड वे पता करना है। हम्म, होगी, बिल्कुल होगी। अच्छा, अभी मुझे एलिमेंटर डाउनलोड करना है अपने कंप्यूटर में लोकली, ताकि अगर इंटरनेट नहीं भी चल रहा हो तो मैं इसको यूज़ कर सकूं। अव्वल तो इंटरनेट चलने की ज़रूरत होती है मुझे एलिमेंटर के अंदर, क्योंकि ये कुछ ऑनलाइन टूल्स भी लेकर आता है। लेकिन लेट्स से छोटी मोटी चीज़ें, सिर्फ पिक्चर का सेक्शन ड्रैग करके और पिक्चर लगानी है कंप्यूटर से उठा के, तो वो तो बगैर इंटरनेट के हो जाए ना, वो देखते हैं। तो मैं वर्डप्रेस डॉट ओ आर जी पे फिर से जाएंगे हम, और इससे मांगेंगे, हम कहेंगे भाई तुम्हारे पास प्लगइन्स होते हैं? इसने कहा हाँ प्लगइन्स होते हैं। मैंने कहा ऐसा करो मुझे एलिमेंटर दे दो। उसने कहा भाई ठीक है, सर्च कर लो, मिल जाए तो ले जाना। सर्च किया, मैंने कहा ठीक है, पहले नंबर में मिल गया, इस पर क्लिक करते हैं। और अब ये मुझसे पूछेगा, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, सारी अपनी एडवर्टाइजमेंट वगैरह कर ली बस, और यही डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर लेते हैं। अच्छा, हो रहा है डाउनलोड। यार ये पेज बिल्डर ही होता है। हाँ बिल्कुल। नहीं, अब अगर कह लो तो छोटे मोटे ई कॉमर्स वाले जो होते हैं ना, जो बिल्कुल ही बेसिक पे जा रहे होते हैं, कोई खास काम नहीं कर रहे होते, वो यूज़ कर लेते हैं। हाँ, लेकिन डिज़ाइन इसका बहुत अच्छा है। यार लेकिन ना इसको लोग, यानी इसका जो डैश, यानी अगर इसका देखा जाए ना, तो इसका एक तो यूआई अच्छा है, और ये काम अच्छा कर रहा होता है। यानी काम अच्छा करने से मुराद ये है कि ये आपको इसकी जो डिज़ाइन है ना, वो मुझे अच्छा लगता है। बाकी यार मैंने स्टार्ट में जब मैं काम करता था वर्डप्रेस पे, थोड़ा बहुत मैंने किया है। मुझे वर्डप्रेस में असल में मज़ा नहीं आया। मैंने वर्डप्रेस में स्टार्टिंग में काम किया था, लेकिन मेरी वो फील्ड नहीं है डिज़ाइनिंग की, मुझे लगता था। तो इसलिए मैंने वर्डप्रेस वगैरह यार मुझे डॉट नेट अच्छी लगती है, और डॉट नेट में डिज़ाइनिंग नहीं होती, डेवलपमेंट होती है आमतौर पे। हम वेब एप्लीकेशन वगैरह डेवलप कर रहे होते हैं ज़्यादातर। वर्डप्रेस में मज़ा नहीं आया शुरू में, मतलब मुझे डिज़ाइनिंग में ही मज़ा नहीं आया। डिज़ाइनिंग आती है, अल्लाह का शुक्र है, डिज़ाइनिंग कर लेता है, लेकिन मुझे डिज़ाइनिंग में वो इतना मज़ा नहीं आया। या तो ये समझ लो कि डिज़ाइनिंग में आई थिंक हमें जो बस जो सर हमने अपने जो टीचर से पढ़ाते हैं एपटेक में ही, मैंने डिज़ाइनिंग उसके अलावा बिल्कुल भी शायद काम करते हुए पढ़ी हो थोड़ी बहुत, लेकिन मैंने उसके अलावा डिज़ाइनिंग कहीं से पढ़ी ही नहीं है। मतलब मुझे इतना भी फील नहीं हुआ। मैंने कहा यार बस आगे डेवलपमेंट जो है वो करनी है, क्योंकि मैंने बहुत चीज़ें सुनी थी, मेरे अपने कज़न है वो भी इसी फील्ड से है, तो मैंने उनको बड़ा देखा है बचपन में। तो मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ इन चीज़ों में। अब देखो मैंने क्या किया है, मैं एच टी डॉक्स में आया हूँ, लुक का फोल्डर ओपन किया है, और अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको इंस्टॉल करने का बताऊँगा कि किस तरह से इंस्टॉल होगा। ये आप लोकली अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हो, और फिर आप इसका डिस्प्ले वहाँ पे एलिमेंट्री के अंदर देख सकते हो, वहाँ पे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में देख सकते हो, ठीक है। आप क्या करोगे, डब्ल्यू पी कॉन्टेंट यहाँ लिखा हुआ है ना, इस पर क्लिक करोगे,
और यहाँ पे सबसे पहले क्या है, प्लगइन्स। अब देखो अभी तो एलिमेंटर इसके अंदर इंस्टॉल्ड है, ये वो है जो मैंने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के थ्रू यहाँ पे इंस्टॉल किया था, ठीक है। बट अगर जो मैंने डेस्कटॉप पे डाउनलोड किया है ना, अगर वो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूँ और वही रिप्लेस वाला काम कर दूँ, तो क्या होगा, यही एलिमेंटर एग्जैक्टली सेम यहाँ पे मौजूद होगा, ठीक है। और बस मैं एक्टिवेट करूँगा, मेरे प्लगइन्स के अंदर मौजूद होगा, बस मुझे एक्टिवेट करने की देरी होगी। अभी इसको मैं यहीं से एक्टिवेट कर रहा हूँ, ठीक है। और आप लोग ट्राई करो ना कि इसको विदाउट डाउनलोड किए, यहाँ से डाउनलोड किए बगैर वर्डप्रेस की वेबसाइट से डाउनलोड करने के बाद किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको एक्टिवेट कर लिया। और देखो प्लगइन्स के अंदर अपनी ये इसका ये गो प्रो का भी आ गया कि आप यानी इसकी जो प्रीमियम सारी चीज़ें हैं वो बाय कर लो, तो फिर उससे क्या होगा कि आप इसको अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हो। अब दोबारा से जाते हैं पेजेस के अंदर, और अब देखना ये पेज बिल्डर है। तो पेज बिल्डर का मतलब क्या होता है कि हम जब पेज में थे लास्ट क्लास के अंदर, तो छोटे छोटे ब्लॉक्स आ रहे थे हेडिंग्स ऐड करने के लिए, पिक्चर्स ऐड करने के लिए, टेक्स्ट ऐड करने के लिए। ये पेज बिल्डर्स क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई, ईजी और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाते हैं, बहुत ज़्यादा आसान बनाते हैं उसको। किस तरह से, मैं यहाँ पे ना क्या करता हूँ, एडिट पे क्लिक करता हूँ, क्लिक ऑन एडिट। ये फालतू टैब में बंद कर दें, ये भी फालतू टैब में बंद कर दें, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे वैसे तो ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है कि मैं ऐड कर सकता हूँ, वही ब्लॉग्स की जो मैं बात कर रहा था, उन ब्लॉग्स के थ्रू मैं यहाँ से नई नई चीज़ें लगा सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रहा है, और अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एडिट विद एलिमेंटर। तो मैं एडिट विद एलिमेंटर करता हूँ। अब देखना बिल्कुल ही एक अलग सी जगह, एक नई दुनिया खुल जाएगी। और ये कुछ इस तरह से एलिमेंटर जो है वो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। ये एलिमेंटर का, अब इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, जो आपका वेब पेज था ना बेसिक वाला, आप उसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। मल्टीपल पेजेस हैं तो मल्टीपल पेजेस के ऊपर आप क्या कर सकते हो, पेजेस को इस तरह से एडिट कर सकते हो। जब मैं इसका रिजल्ट देखूंगा ना, तो मुझे इसका रिजल्ट यहाँ शो होगा। अभी मैं इसको रिफ्रेश करूंगा कुछ देर में, आपके पास यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स और सेक्शन ऐड करके दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पे जिस तरह सेक्शन ऐड करता जाऊंगा, यहाँ मुझे उसका रिजल्ट मिलता चला जाएगा। सबसे पहले इसकी डिस्प्ले की सेटिंग्स है उनको चेंज कर लो, डिस्प्ले पे जाओ, ठीक है। और इसकी डिस्प्ले की सेटिंग को डिफ़ॉल्ट से हटाकर देखना, एलिमेंटर कैनवस, एलिमेंटर कैनवस पे किया तो क्या हुआ, अब एलिमेंटर का डिस्प्ले आ रहा है, और बाकी इसका जो पिछला डिस्प्ले था वो सब चला गया। अब सिंपल एक बेसिक ब्लैंक पेज आ रहा है, होम पेज की हेडिंग तक चली गई, ठीक है। F5 प्रेस करता हूँ, लेट्स सी, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल खाली कोरा पेज है, खाली, ठीक है। अब सेक्शंस ऐड करते हैं। सेक्शंस कैसे होते हैं, अच्छा हम लोगों ने वेब डिज़ाइनिंग पढ़ी है। वेब डिज़ाइनिंग में क्या होता है कि आप डिव्स बना सकते हो, डिव्स को फ्लोट कर सकते हो। लेट्स से अगर मैं आपसे कहूँ यार 3 डिव्स बनाओ, तीनों बराबर बराबर हो, ठीक है। और इस तरह से करो कि 100% विड्थ को डिवाइड कर लो, या फिर जितने पिक्सल्स हैं ना स्क्रीन पे उनको डिवाइड करके 3 पार्ट में करके, और क्या करो, मुझे 3 डिव्स बना दो और तीनों बराबर हो, उनमें पिक्चर्स लगी हुई हो। तो आप क्या करोगे, 3 डिव्स बनाओगे, उनको लेट्स से अगर 100 को डिवाइड करो तो 33.333 पिक्सल परसेंटेज बनती है। आप क्या करोगे, इतने इतने परसेंटेज की 3 डिव्स बना के इनको फ्लोट कराओगे और उनमें अलग अलग पिक्चर्स लगा दोगे। लेकिन मैं अगर कहूँ कि यही काम आप कोड से करो, तो आप कितना टाइम, यानी अगर मैं ये कोड से करने को कहता, तो मेरे ख्याल से तकरीबन भी आपको 10 से 15 मिनट लगते, ठीक है। अगर मैं भी करूँ ना, यानी मुझे इतनी प्रैक्टिस हो गई है, अगर मैं भी करूँ तो शायद मुझे 2 3 3 4 मिनट लगेंगे। लेकिन अगर मैं वही सेक्शन अभी आपके सामने बनाऊँ, और अगर मैं सिर्फ टाइम काउंट करूँ, 1 मिनट, पहले तो ये बंद करते हैं। अगर मैं अभी आपके सामने वही सब कुछ करूँ, लेट्स से मैं टाइम गिनते हैं, ठीक है। मैं कह रहा हूँ मुझे 3 सेक्शन बनाने हैं, तो मैं कहता हूँ सेकंड्स गिनो आप लोग, ठीक है। और मैं बताता हूँ कि 3 सेक्शंस किस तरह से बनते हैं। 3 सेक्शन इस तरह से बन गए, ठीक है। ये 1 2 और ये 3, मेरे ख्याल से आप लोगों के मुश्किल से 1 2 सेकंड हुए होंगे, और हमने 3 सेक्शंस बना लिए। अब 3 सेक्शंस के अंदर मैं कह रहा हूँ कि पिक्चर लगानी है, तो आप कहोगे सर कोई मसला ही नहीं है, ड्रैग करें, यहाँ ड्रॉप कर दें, ठीक है। ये जो प्लस का साइन है इस पर क्लिक कर दें। मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैं सिर्फ जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि आप इस तरह से ये काम कर सकते हो, ठीक है। ये डिलीट कर दिया, डिलीट करना तो सिंपल डिलीट कर दिया, तुमने कहा था कि डिलीट कर दें, या लेट से हटा दें, मैं हेडर को बनाना चाह रहा हूँ। नहीं, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि मैंने कहा कि 3 डिव्स बनानी बराबर बराबर, और उनको इस तरह से करना है। तो मुश्किल से अगर मैं भी करूँगा ना, मुझे इतना, यानी अब तो काफ़ी ज़्यादा ऐसा हो गया कि बस आप लोग को, अब लेट से मैं कोड करने बैठूँ
और ये चीज़ बन जाती है, ठीक है, और हो जाता है अब काम, कि इतने एरर्स नहीं आते जितना वो स्टूडेंट वाले ज़माने में आता था। और मैं तो भाई अभी भी अपने आप को स्टूडेंट कहता हूँ, ठीक है, क्योंकि दायरे मैं कोई बहुत ऐसा नहीं है मुझे सारी HTML आ गई, अभी भी क्या पता कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो मुझे नहीं आती होंगी। तो ये 3 सेक्शंस बस, मैंने सिर्फ हल्का सा इशारा किया, 3 सेक्शंस बन गए। 3 सेक्शन में क्या ऐड करना है, सेक्शन में यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे चीज़ें आ गई। मुझे इमेज ऐड करनी है, मैंने सर आपने कहा था इमेजेस ऐड करनी है, तो इमेज ऐड करनी है, यहाँ से इमेज चूज़ करें, ठीक है। डेस्कटॉप पे कोई भी इमेज पड़ी होगी, डेस्कटॉप से इमेज को यहाँ पे लोकल पिक्चर को कोई भी अपने यहाँ पर लेट से हम जाते हैं डेस्कटॉप से, डेस्कटॉप में कोई भी पिक्चर नहीं है, असाइनमेंट की पिक्चर है ये मैथमेटिक्स के हमारे, ठीक है, पिक्चर आ गई। अच्छा एक और पिक्चर करनी है या इसी पिक्चर को काम चलाना है, ये पिक्चर पूरी अपलोड हो जाएगी, इस पिक्चर को भी अपलोड होने दें बस। ये पिक्चर आ गई सर, ये पिक्चर आ गई, खत्म, यही काम कहा था आपने, हो गया काम, सही है। तो ये मेरे कहने का मकसद था, सही है, समझे आपने पिक्चर कितनी जल्दी ऐड की। और पिक्चर में आप जो प्रॉपर्टीज वगैरह हैं जितनी भी आपने जो CSS में कोड से करते थे, विड्थ, हाइट, मार्जिन, पैडिंग वगैरह, ठीक है, सब कुछ कर सकते हो, सारे फिल्टर सब चीज़ें कर सकते हो चेंज। यहाँ पे देखो अलाइनमेंट वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हो। एडवांस में जाओ, ठीक है, अलाइनमेंट चेंज करनी है डिवाइसेस के हिसाब से, पैडिंग वगैरह चेंज करनी है, यहाँ पर पैडिंग तुम्हें टॉप की चेंज करनी है, बॉटम की, लेफ्ट की, राइट की, कौन सी चेंज करनी है, बहुत आसान है। लेकिन क्या यार, हाँ मैं नहीं, गॉस नाम का एक उसमें रूल है, गॉस लॉ है उसके अंदर, तो उसमें पढ़ा रहे यही मुझे मैट्रिक्स जो भी इन्होंने पढ़ाई है, अल्लाह बचाए। यार वो मैट्रिक इंटर में होते थे भाई, इन्होंने जो पढ़ाई है अल्लाह बचाए। उमर कुछ कह रहे हो तुम, और हैंड रेज किया तुम। हाँ यार, वो इधर नहीं, वो लेट्स से अगर उसको तुमने लाइव करना है, वो होस्टिंग के थ्रू ही होता है। आप होस्टिंग के थ्रू क्या करो, एक तो किसी भी होस्टिंग वाली वेबसाइट से आप उसे अपलोड कर दो, यानी लाइव कर दो किसी भी होस्टिंग के थ्रू, डोमेन पे। जाहिर है, जाहिर है, जाहिर, बिल्कुल, जो भी आपने जिस डोमेन के साथ भी काम किया है, डोमेन बाय करो और किसी भी होस्टिंग सर्वर के ऊपर उसे अपलोड कर दो, हो गई वेबसाइट। यार मैं प्रेफर करता हूँ 000 वेब होस्ट वालों को, क्योंकि ट्रिपल होस्ट वेब होस्ट। जी, कहाँ पे, वर्डप्रेस पे। यार बस वर्डप्रेस का स्टैंडर्ड मैच कर लेना, क्योंकि वर्डप्रेस जो नेम्स रखता है वो बहुत मुश्किल होता है, इनकी क्लासेस के जो नेम्स होते हैं ना बड़े अजीब से होते हैं बहुत, तो इसलिए इसीलिए क्या करते हैं लोग, थोड़ा सा कतराते हैं वर्डप्रेस के अंदर कोडिंग करने में, क्योंकि अच्छा मैंने बिल्कुल भी ना आज तक वर्डप्रेस के अंदर कोई, मैंने शायद एक पेज या एक दो पेजेस के अंदर कोडिंग्स के साथ खेला है। मैंने वर्डप्रेस के अंदर इसके अलावा कभी भी आज तक कोडिंग नहीं किया है, बिल्कुल भी, मुझे बिल्कुल, एक तो डिज़ाइनिंग का मुझे शौक भी नहीं है बहुत ज़्यादा। हाँ बहुत, क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना क्लासेस के नेम्स बहुत मुश्किल होते हैं, इनकी जो टर्म्स होती है ना बहुत, ये अपने हिसाब से रख रहे होते हैं, हर डेवलपर का एक अपना मूड होता है। इनके जो डेवलपर्स हैं उनका मूड है वो अपने हिसाब से कोडिंग के जो सिंटैक्सेस हैं, जितना भी डिज़ाइन उसको रख रहे होते हैं, सही है। अब लेट से अभी हम्म, अच्छा देखो उसके लिए क्या होगा, मुझे इस सेक्शन को हटाना पड़ेगा, लेकिन या तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं एक सेक्शन ऐड करूँगा जो कि ये है, ठीक है, और फिर इस पूरे सेक्शन को उठाकर मेरे ले आना है इस सेक्शन के अंदर, ठीक है। मेरा जो ये वाला सेक्शन होगा ना, इसे तुम मुझे पहले बताते, होगा क्या कि मुझे एक सेक्शन के अंदर ये मजीद 3 सेक्शंस रखने होंगे, अभी तो मुझे फिलहाल ऊपर वाले सेक्शन जो है वो डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। होगा क्या, पहले मैं एक सेक्शन बनाऊंगा, अभी ये सेक्शन ओपन है ना, अब मुझे इसके अंदर फिर एक और कुछ चीज़ें जो है ना नई ऐड करनी पड़ेंगी, ये प्लस का साइन है यहाँ पर, ठीक है, इसके साथ या तो फिर करना पड़ेगा या फिर
सही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेक्शन के अंदर मजीद सेक्शन ऐड करने पड़ेंगे। जैसे भी हुआ था सेक्शन के साथ सेक्शन, तो सेक्शन के साथ सेक्शन ऐड करोगे, फिर क्या होगा, पीछे वाले सेक्शन का जो है बैकग्राउंड कलर यहाँ कलर से चेंज कर दोगे, और आगे वाले सेक्शन के अंदर पिक्चर्स तो ऐड यहीं से ड्रैग करके और ड्रॉप कर देना, हो जाएगी। लेट से मैं कहता हूँ कि ये जो चीज़ है, अब मिसाल देते हैं, हम किसी टेम्पलेट को ऐड करने की बात कर रहे थे लास्ट क्लास में। मिसाल देते हैं, लेट से मैं ये सोच रहा हूँ कि यार टेम्पलेट को ऐड करना, तो टेम्पलेट को क्रिएट करना तो एक क्रिएटर का काम है ना, मैं इतना क्रिएटिव नहीं हूँ। मेरे लिए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तुम लोगों का मुझे नहीं पता, मेरे लिए ये बहुत एक ना ईजी टूल है और बहुत ज़्यादा हैंडी टूल है, इसलिए क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपको टेम्पलेट्स मिलते हैं और ये टेम्पलेट्स कॉपीराइट फ्री होते हैं, आप यूज़ कर सकते हो। कुछ टेम्पलेट्स फ्री भी होते हैं, लेकिन अब भी इसके अंदर लास्ट ईयर के अंदर ना इन्होंने एलिमेंटर के अंदर, यानी ये समझ लो इन्होंने एलिमेंटर को पहले बिल्कुल काफ़ी हद तक फ्री किया हुआ था, लेकिन अभी इन्होंने ना एलिमेंटर को बाकायदा एक स्टोर में बदल दिया है, आपको ज़्यादातर चीज़ें बाय करनी पड़ती हैं। मैं यहाँ पे एक टेम्पलेट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे देखो बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं जो आप फ्री में यूज़ कर सकते हो, जैसे कि ये एक टेम्पलेट है, ठीक है, ये तो नए ऐड किए हैं इन लोगों ने, लेकिन इसके लिए क्या है, आपको बाय करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है गो प्रो, यानी आपको ये बाय करना पड़ेगा। ये सारे प्रो हैं, इसमें फ्री भी हैं, बट ये ज़्यादातर जो है वो प्रो हैं। अब ये जो प्रो वाले जो टेम्पलेट्स हैं ना, ये इन्होंने नए ऐड किए हैं, पहले इतने सारे प्रो के टेम्पलेट्स नहीं थे, पहले ज़्यादातर ये लोग फ्री प्रोवाइड करते थे, ठीक है। पहले ये टेम्पलेट फ्री था, पहले ये टेम्पलेट फ्री था, पहले ये टेम्पलेट फ्री था, मुझे इतना याद है अभी भी, ये टेम्पलेट पहले फ्री था। अब से तकरीबन मैं 1.5 साल की बात कर रहा हूँ पहले की, ये टेम्पलेट्स मुझे कुछ याद हैं, ये टेम्पलेट्स कुछ सारे आई थिंक, ये वाला टेम्पलेट आई थिंक मैंने पहले कभी देखा है, ये इस पर काम किया, ये फ्री था पहले, ठीक है। इनको बाय कर सकते हैं आप, और बहुत ज़्यादा, हर कोई टेम्पलेट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता, कुछ चीप भी होता है बहुत, ठीक है। हाँ यार, बहुत लोग यूज़ कर रहे होते हैं, बहुत लोग यूज़ कर रहे होते हैं, आप बहुत अच्छी तरह से बहुत अच्छी प्राइस के ऊपर बेच सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, लेट से इसको, इसमें से कोई एक टेम्पलेट हम उठा लेते हैं, ये टेम्पलेट, ये वाला टेम्पलेट उठा लेते हैं, ये टेम्पलेट, इसमें मुझे पिक्चर ज़्यादा लग रही है, ठीक है, इस टेम्पलेट को भी यूज़ किया भाई बहुत, ये टेम्पलेट बड़ा अच्छा है जो बात है, ठीक है, इसको इंसर्ट कर लेते हैं। जब आप इंसर्ट करोगे ना, तो ये आपसे कहेगा गेट स्टार्टेड, ठीक है, और अब ये मुझसे कहेगा कि आप साइन इन करो, तो आप ऐसा करो, एलिमेंटर पे अकाउंट बना लो। मैंने अकाउंट बनाया हुआ है, लॉगिन ही नहीं हुआ बस, क्योंकि क्रोम में सारे पासवर्ड वगैरह सेव हैं, लॉगिन कर लेते हैं। कनेक्ट, सही है, दोबारा से इंसर्ट करते हैं। यार एलिमेंटर विदाउट वर्डप्रेस के यूज़ कैसे करोगे, जो इसका यूआई है वो वर्डप्रेस में ही ओपन होता है। अपना कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, अपना कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, हाँ यार, लेकिन उसके लिए ना आपको पीएचपी वगैरह भी आनी चाहिए, पीएचपी, माई एसक्यूएल, बूटस्ट्रैप की क्लासेस को यूज़ करना, जे क्वेरी। मैं बिल्कुल तुम्हारी बात समझ गया, लेकिन उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। पीएचपी हो गई, क्योंकि इन पेजेस के पीछे ना बैकएंड के ऊपर पीएचपी अभी भी काम कर रही होगी। ये जो पेज होगा ना, ये पीएचपी के साथ काम कर रहा होगा, यानी अगर मैं इसके अंदर कोई पिक्चर डिलीट करूँ, कोई टेक्स्ट में यहाँ से इसके बैकएंड के ऊपर का लिंक चेंज कर दूँ, ठीक है, मैं यहाँ से इस डेटा को चेंज कर दूँ, इस मैप को मैंने चेंज करना है, तो ये देखो पेन पे क्लिक करूँगा ना मैं, अगर यहाँ पे लेट से मुझे पीएचपी पे काम आना चाहिए कि मैं अगर इसको चेंज करूँ तो यहाँ लोकेशन चेंज हो जाए, ये सारी चीज़ें बस मुझे आनी चाहिए, सही है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये सब कुछ कर सकता हूँ, इसमें कोई मसला नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये। लेकिन अगर मुझे ये चीज़ें नहीं आती तो फिर हाँ, मेरे लिए थोड़ा सा ये मसला है, और मैं इस तरह के जो काम है मुझे वो करने में प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी ये बिल्कुल ओपन है, लेट से मुझे पिक्चर ऐड करनी है, मैं यहाँ पे एडिट, इसके एडिट के बटन पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, मेरी आवाज़ बेहतर हुई है अब ज़रा, सही है, मैंने करेक्शन चेंज कर दिया है, करेक्शन में स्पीड जो है वो सही नहीं आ रही है अभी, ठीक है। तो मैं ये बात कर रहा था कि आपको क्या, आपको पीएचपी वगैरह जो है ना वो थोड़ी आनी चाहिए, पीएचपी, माई एसक्यूएल, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना सारी, ये पिक्चर यहाँ पे तो सेव हो रही है, लेकिन पिक्चर ना माई एसक्यूएल के डेटाबेस के अंदर भी सेव हो रही है साथ साथ। यहाँ पे मैं अगर पिक्चर अपलोड करूँगा, भी अपनी पिक्चर ऐड करूँगा कोई अपने पास कंप्यूटर से,
तो वो पिक्चर क्या होगी, वो फिर माई स्क्वेयर के अंदर भी सेव हो रही होगी। तो मुझे थोड़ा सा पीएचपी के साथ भी काम आना चाहिए। हाँ, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल माई स्क्वेयर के अंदर ही सारी पिक्चर्स का जो लिंक है ना, वो सेव हो रहे होते हैं, इसलिए ये सब कुछ यहाँ पे जितनी वैल्यूज हैं। हाँ, अरे क्यों नहीं, मैं दिखाता हूँ। देखो लेट से मुझे कवर चेंज करना है, मैं कवर निकाल लेता हूँ पहले तो एक अच्छे से रेस्टोरेंट का या किसी भी वर्क स्पेस का। नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, बाय करने पड़ते हैं यार आपको। यार देखो, जब आपका काम आगे बढ़ता है ना तो आप फिर बाय कर ही लेते हो। यानी अभी आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, या फिर मैं किस तरह से करूँ। लेकिन जब आपका काम आगे बढ़ता है ना, आपको पता चलता है कि हाँ मुझे ज़रूरत है, तो मेरे पास मुझे इसकी अर्निंग भी मिलेगी। यानी मैं अर्न अर्न करके बेसिकली इतना कर सकता हूँ कि मैं बाद में यूज़ कर लूँ इसे। तो फिर आप करते हो। लेकिन यार एक बात बताऊँ, लेकिन यार एक बात बताऊँ, अगर वर्डप्रेस बैठ गया ना, इसके अंदर कस्टमाइजेशन नहीं होती, हो भी जाती है, लेकिन आप हर मर्तबा ना अपनी मर्जी का रिजल्ट ड्राइव नहीं कर सकते इससे। लेकिन HTML एक ऐसा टूल है कि आप बिल्कुल 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 अमूमन ऐसा होता है कि आप कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट जो है ना पूरी नहीं कर पाते। अच्छा देखो, अभी हमने पिक्चर चेंज की अपनी, और हम कंप्यूटर वर्क स्पेस इसको बनाना चाह रहे हैं, तो मेरी वेबसाइट का नाम भी इसी तरह का होना चाहिए। अभी हम नेम वगैरह भी चेंज करते हैं, लोगो भी चेंज करते हैं। इसको अपडेट कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है अपडेट करने से, और इसका रिजल्ट हम यहाँ देखेंगे। अपडेट हो गया है F5। आप देखना जरा, अब मेरी वेबसाइट की जो लुक है ना वो आई है। मेरी वेबसाइट का जो हेडर है वो इस तरह का दिखेगा, और मेरी वेबसाइट टोटली जो है ना वो ऐसी दिखेगी। देखो ये मेरी वेबसाइट है पूरी, सही है। मैं अगर तुम लोगों से कहूँ ना कि ऐसी कौन सी प्लेस है यहाँ पर इस वेबसाइट के अंदर जो मैं नहीं चेंज कर सकता इस पूरे पेज के ऊपर, तो कुछ भी नहीं है ऐसा। मैं ये लोगो तक हटा सकता हूँ, लोगो भी मैंने लगाना है किसी कंप्यूटर वर्क स्पेस का, तो मैंने, हाँ ये लोगो PNG है, मैं लगाता हूँ। यार एक सॉफ्टवेयर हाउस है। जी, यार लोग करते हैं यूज़, लेकिन वो पायरेसी कहलाती है। अमूद में उसको मतलब, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप करोगे। हाँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखो ये फ़ोटोशॉप भी मैं जो यूज़ कर रहा हूँ ना, मैं सही बताऊँ तो ये फ़ोटोशॉप भी तो मैं यूज़ कर रहा हूँ ना यार, मैंने खरीदी भी नहीं है। इससे पहले जो खरीदा था वो वर्जन, वो उसको मैं क्या बताऊँ। लेकिन ये फ़ोटोशॉप भी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ मैंने खरीदा हुआ नहीं है, ठीक है। अब बहुत सारी वेज से आप कर सकते हो बस। लेकिन अब हर बात ऐसे बताएंगे तो नहीं ना यार। हैं, इसको PNG करना है, चलो कर देते हैं यार। अरे छोड़ो यार। हो गया यार, फोटोशॉप की एक क्लास है भाई। यार वर्क फोटोशॉप असल में बेसिकली है तो वर्कशॉप सिखाई जाती है, ताकि आप छोटी मोटी अपनी जो, वो कहते हैं ना नोक पलक संवारना, अपनी वेबसाइट की जो नोक पलक है ना वो संवार सको। यार लोगो डिज़ाइन करने का वादा नहीं कर सकता, लोगो तो मुझे खुद डिज़ाइन करना नहीं आता। यार लोगो तो मैं सही बताऊँ, मुझे, मैं भी कोई लोगो डिज़ाइन वगैरह नहीं कर सकता, मैं छोटे मोटे काम अपने कर लेता हूँ। बहुत कोई बड़ा डिज़ाइनर नहीं हूँ मैं। ठीक है, तो TPS को लोगो भी आ गया, बेहतरीन। अच्छा, गुड, ठीक है। तो वर्क स्पेस, अच्छा 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 अच्छा, गुड।
चलो वेबसाइट को देते हैं और लेट से आर वर्क स्पेस की नाम, आर वर्क स्पेस का या आर सर्विसेज का नाम देते हैं। अरे तो मैं चेंज कर रहा हूँ ना यार, टेंशन क्यों ले रहे हो? कलर वलर भी चेंज कर दें इसका, और इसका जो कलर है मैं पूरा कलर पैलेट मिल ही गया है, तो ग्रे कलर में इसको कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, और फिर ठीक है, लेट से फिलहाल मेरे पास ये कुछ जो टेक्स्ट है ना वो आ गया। अच्छा मुझे पिक्चर्स भी चेंज करनी है, तो पिक्चर्स भी यहाँ थोड़ा डाल देते हैं। नहीं मैं मिसाल दे रहा हूँ ना कि यार पूरी हमें वेबसाइट कोई एक सेक्शन कम से कम पूरा मैं दिखाऊँ, ताकि तुम लोग उसको आइडिया लेकर कम से कम बाद में जो है ना वो उसको ट्राई तो कर सको। वर्कस्पेस की पिक्चर उठा लेते हैं, क्योंकि अगर आइडिया नहीं होगा ना एग्जाम में कि यार किस तरह से हो सकता है, किस तरह से ट्राई कर सकते हैं, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। अच्छा भाई देखो, कभी भी जब हमें काम करना होता है तो हमें उसके लिए कोशिश करनी होती है। मैं जो अभी सिखाऊंगा फोटोशॉप, उसका मकसद क्या होगा? ठीक है, मैं ये कुछ पिक्चर्स डाउनलोड कर रहा हूँ। ये पिक्चर्स ना अलग अलग शेप्स की हैं, कोई स्क्वायर होगा, कोई रेक्टेंगल होगा। हाँ ट्रायंगल नहीं बनेगा, लेकिन कोई रेक्टेंगल भी होगा। तो तुम लोगों को क्या करना है, उसको सेट करना है, किस तरह से सेट करना है। मैं फोटोशॉप में तुम लोगों को इस तरह की चीज़ें सिखाऊंगा। ठीक है, फोटोशॉप जो हम सीखेंगे वो इस तरह के कंटेंट के लिए ही सीखेंगे। भाई पूरा फोटोशॉप तो मुझे खुद भी नहीं आता, और पूरा फोटोशॉप सिखाने के अंदर तो मुझे मतलब जितना मुझे भी आता है ना, वो भी मैं तुम्हें एक दो दिन में नहीं सिखा सकता, यानी महीनों तो लगेंगे, पता नहीं कितने महीने लग जाएंगे उसमें तो, बहुत आराम से। सही कह रहा है। अच्छा भाई, यार अयान से फीस तो नहीं लेना तुम कम से कम। ये पिक्चर जो लोड नहीं हो रही, छोटी सी आ रही है, फिलहाल तो काम चलाना है मुझे। और ठीक है, फिलहाल दो तीन पिक्चर्स ऐड करते हैं और कम से कम एग्जाम्पल देखो। ये पिक्चर्स मुझे चाहिए, ठीक है। इनकी एडिशन पे इन पे यहाँ पे पेन जो बना है इस पर क्लिक करूंगा, और यहाँ से पिक्चर ना मैं हटा सकता हूँ और लगा सकता हूँ। ये पेन बना हुआ है, इस पर क्लिक करूंगा दोबारा से, इसकी लाइब्रेरी ओपन हो जाएगी। अब देखना, मैं यहाँ पे जिस पे क्रॉस लगाऊंगा ना वो पिक्चर यहाँ से माइनस हो जाएगी। क्रॉस क्रॉस, मैंने तीन पिक्चर्स वहाँ पे डाउनलोड किए हैं। ठीक है, फिलहाल मैं ये कर रहा हूँ कि छः की छः पिक्चर्स है ना वो माइनस कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, मेरे पास कोई पिक्चर नहीं है। अभी मैं फोटोशॉप का जितना यूज़ कर रहा हूँ उससे तुम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। तुम लोग ये मत सोचना कि मैं तुम्हें फोटोशॉप सिखा रहा हूँ या मैं तुम लोगों के साथ कोई फोटोशॉप पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, तुम लोग बस समझना कि हम लोग सिर्फ काम टाइम पास कर रहे हैं और बस आगे बढ़ जाएंगे। तो लैन, ठीक है जी। और हमने कहा अच्छा तीसरे पिक्चर का जो फॉर्मेट है वो सही नहीं है, तो फिलहाल जाने दो।
यार ये जिसने भी कोई म्यूजिक प्ले किया हुआ अपने कंप्यूटर में उसे ज़रा बंद कर दे। अपना माइक एक तो और ना ऑफ कर दे। और बनाए मेहरबानी क्लास को सुने, बाद में म्यूजिक सुन लीजिएगा। जी। इसको वन पे ही सेव कर देते हैं। ऐसा PNG 5 सेव कर रहा हूँ। ठीक है। देखो मेहनत तो लगती है जब आप कोई भी डिज़ाइन करने जा रहे होते हो, ठीक है। प्रॉब्लम्स आती हैं बट उन प्रॉब्लम्स को टैकल करना सीखा करो। ये पिक्चर फ्यूचर लेके गए। और वेब डिज़ाइनिंग के अंदर बहुत चीज़ें आती हैं ऐसी, ठीक है। अभी तो बिगनर लेवल पर हूँ मैं। फोटोशॉप इतनी तो सिखाऊंगा, जाहिर है ये तो बिल्कुल ही कराना ही है। लेकिन हाँ, मैं इतना कराऊंगा कि आप एक टेम्पलेट भी डिज़ाइन कर सको फोटोशॉप में, यानी अपना खुद का एक टेम्पलेट री डिज़ाइन कर सको। ठीक है। हम एग्जाम्पल देखेंगे कि आप इंटरनेट से किस तरह देख के टेम्पलेट्स डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है। एक टेम्पलेट की मदद से आप उसको रीडिज़ाइन कैसे कर सकते हो, फिर जाहिर है आप किसी चीज़ को रीडिज़ाइन कर सकते हो तो क्या कर सकते हो, उसको बेसिक डिज़ाइन भी दे सकते हो। 6 PNG नहीं बना रहा यार, इसकी JPEG बना रहा हूँ एक शेप के अंदर, ताकि ये स्क्वायर हो सारी पिक्चर्स, क्योंकि ये 100 बाई 100, 1000 बाई 1000 कौन करता है। 100 बाई 100 से ज़्यादा की नहीं है इनकी वैल्यू। ठीक है। ये दो पिक्चर्स आ गई हमारे पास, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। अब तुम देखना मेरे कलेक्शन के अंदर ना ये दो पिक्चर्स आ जाएंगी, इनको इंसर्ट कर लो। और ये देखो ये दो पिक्चर्स आ गई। अभी इनका साइज़ बहुत छोटा था, एक तो मैंने साइज़ इनका रखा भी बहुत छोटा था, तो अब क्या होगा, इनका साइज़ जो है यहाँ पे छोटा हो गया। ठीक है। इनके ऊपर लिंक्स लगा सकते हो। किस चीज़ को बताना है, एक इसके ऊपर कोई अटैचमेंट पेज देना है। ठीक है। या फिर कोई चीज़ नहीं देनी, यानी अभी क्या करना है, मैंने अभी सिर्फ इनको एज एन इमेज लगाया मीडिया फाइल। तो फिर क्या होगा, इस पर क्लिक करोगे तो ये पिक्चर इस तरह से ओपन होनी है, इसलिए इसको मैंने एज एन अटैचमेंट फाइल रखा हुआ है, यहाँ पे मीडिया फाइल रखा हुआ है। ठीक है। और इसके बाद ऑर्डर बाय, अपनी मर्जी का ऑर्डर देना है, रैंडम ऑर्डर, डिफ़ॉल्ट ऑर्डर जिसको दिया हुआ है। ठीक है। डिफ़ॉल्ट ऑर्डर का मतलब होता है जो पिक्चर पहले प्लेस की गई है, जो पिक्चर पहले आई है, यानी 5 पहले आई है 6 बाद में आई है, तो उस ऑर्डर से चल रही है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखो इमेज साइज़ तो मीडियम लार्ज जो भी करना है लार्ज रख दो, तो पिक्चर का साइज़ बड़ा हो जाएगा। अभी पिक्चर्स का साइज़ ही मैंने बाय डिफ़ॉल्ट छोटा किया हुआ है, तो इसलिए ये पहले पहले जैसी हैं। ठीक है। और छोटी ही नज़र आ रही है। इनको मज़ीद स्टाइल यहाँ से देख सकते हो। ठीक है। स्पैनिंग जो है इनकी कम ज़्यादा कर सकते हो, स्पेसेस जो है वो फ़िलहाल कम ज़्यादा मैंने नहीं की हैं। मैंने इनको बहुत ज़्यादा नहीं चढ़ा, थोड़ा बहुत आगे पीछे किया है। ठीक है। और बॉर्डर टाइप जो है वो कोई नहीं दिया है, आप बॉर्डर टाइप दे सकते हो। जितनी चीज़ें आप चाहो ना इसके अंदर कस्टमाइज़ कर सकते हो। ये असल में ईजी बहुत है। जो लोग वर्ड पे स्टार्ट कर रहे हो ना, कम से कम मैं रिकमेंड ये करूँगा कि एक मरतबा वो इसको ट्राई ज़रूर कर लें। समझा नहीं मैं क्या कहना चाह रही हैं आयशा। आयशा आपने आई थिंक कुछ लिखा है, मैं समझा नहीं आपका मैसेज। कर दी है मतलब, व्हाट डज इट मीन्स मुझे नहीं समझ में आया। खैर, नीचे आते हैं। लेट्स से ये हेडिंग है नीचे, मैंने इसको ऐड करना है। ठीक है। और यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। कोई भी डिस्क्रिप्शन दे दें यहाँ पर, जाके इंटरनेट से लॉरेंस इप्सन से ये टेक्स्ट उठा लें। इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करनी है। ठीक है। इस पेन पे क्लिक करें तो क्या होगा, ये टेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा इस कैप्शन के साथ जो उन्होंने पिक्चर नीचे लगाई हुई है। ठीक है। पिक्चर देख सकते हैं। इमेज का साइज़ फुल है, यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो। नेम क्या है चेंज कर सकते हो। ठीक है। टाइटल के ऊपर जो आ रहा है आप वो चेंज कर सकते हो। हम इसको ज़रा ड्रैग करते हैं और नीचे तक लेकर आते हैं। लिंक, पिक्चर पे कोई लिंक देना है आपको,
पिक्चर पे वो लिंक दे सकते हो, ठीक है। और ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो, बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना, ये लेट से पिक्चर आपने चेंज करनी है तो पिक्चर मैंने चेंज करनी है भाई, पिक्चर लगा दो तुम, ऐसा करो मेरी पिक्चर लगा दो, ठीक है। ये टीपीएस वाली हमारी पिक्चर लोगों की है ना, ये लगा देते हैं। तो ये खातून की जगह क्या हो गया, टीपीएस लोगों की पिक्चर आ गई। ये आपने टेक्स्ट चेंज करना है तो सर आप यहाँ से टेक्स्ट जो है चेंज कर दें, यहाँ से नहीं करना आपने, आप चाह रहे हैं बहुत बड़े प्रो डेवलपर बने, यहाँ से नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। इसको साथ साथ अपडेट करते रहोगे तो क्या होगा, ये मैंने अपडेट किया अभी, अभी जो मेरा मेन पेज है ना, यहाँ पे इसका रिजल्ट अपडेट हो जाएगा, लोगो अपडेट हो गया, पिक्चर्स अपडेट हो गई, टीपीएस का लोगो अपडेट हो गया। अब यहाँ पे जो ये पिक्चर्स हैं ये अपडेट हो जाएंगी। लास्ट में देखो, ये पिक्चर नहीं है, ये वीडियो है। नाउ लेट्स सी, नीचे आते हैं उस सेक्शन के ऊपर। पिक्चर तो देख ली तुम लोगों ने किस तरह से अपलोड होंगी, ये टेक्स्ट भी देख लिया, यहीं पे डायरेक्टली ऑन द गो क्लिक करो, एडिट करो, खत्म, टेक्स्ट अपलोड हो गया। कंट्रोल जेड प्रेस किया मैंने ताकि वो स्टेप पीछे आ जाए, ठीक है। देखो देखो मैं ये कह रहा था, एक सेक्शन ऐड हुआ है, सेक्शन के अंदर मजीद हमने सेक्शन ऐड किया है, इस तरह से तुम भी कर सकते हो यार, ठीक है। अच्छा, फिर आपने पिक्चर ऐड करनी है ये वाली, ये पिक्चर चेंज करनी है, देखो जी। सेक्शन के अंदर इन्होंने एक और सेक्शन दिया, उसके अंदर मजीद सेक्शन दिए, सेक्शन के अंदर सेक्शन, फिर उसके अंदर मजीद सेक्शन दिए, ठीक है, इस तरह से। अच्छा यार, उम्मीद करते हैं लास्ट सेशन हो गई है, ठीक है। तो बस ये वीडियो वाला काम और समझाना है, इसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों को छुट्टी दे देंगे, फिर आप लोग अपने घर पे आराम करिएगा। और मुझे भी बहुत नींद आ रही है, मैं भी जाके सो जाऊँगा। एक मरतबा इंस्टॉल किया मैंने, सिर्फ एक मरतबा इंस्टॉल किया, दूसरी मरतबा मैंने इंस्टॉल नहीं किया। मैंने फाइल्स कॉपी करने का बताया था कि आप यहाँ कॉपी कर सकते हो, बट मैंने कॉपी की नहीं क्योंकि पहले से इंस्टॉल हुआ था। इंस्टॉल हमेशा एक ही मरतबा होगा, मैंने सिर्फ एक तरीका बताया था कि आप कर सकते हो। दो अलग अलग मेथड्स होते हैं, ठीक है, लेकिन करना किसी एक से ही जाहिर है, ऐसा नहीं करना कि तुम दो से ही करने बैठ जाओ। भाई मेरी बात मानो, मतलब लेकिन पूरी समझ के मानो, जज्बात में मत बह जाना, बाद में मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा फिर, ठीक है। एक मरतबा करना है हमको इंस्टॉल, दो मरतबा नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है। अच्छा खैर, आगे चलते हैं। एक मरतबा इंस्टॉल करना है, दो मरतबा इंस्टॉलेशन नहीं करनी, हमेशा याद रखिएगा, एक मरतबा इंस्टॉल करना है, ठीक है। अच्छा, तो मुझे अब स्टाइल चाहिए इस लेआउट वाले हिस्से का, सही है। मुझे इसके स्टाइल को लेट से मुझे चेंज करना है, तो इसकी पिक्चर को कैसे चेंज करेंगे भाई, इसकी पिक्चर को चेंज करेंगे हम, मैं इसकी पेन पर, जहाँ पे पेन का जो टूल बना हुआ है, ठीक है, इस सेक्शन को मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ, एडवांस पे जाओ, ठीक है। यहाँ पे इसमें मज़ीद चीज़ें मौजूद हैं आपके लिए। यार बस ख़त्म होने वाली है। हाँ मैं वीडियो पे जा रहा हूँ, वीडियो पे जा रहा हूँ। पिक्चर तो हमने देख ली ना, पिक्चर कैसे चेंज हो रही है, ठीक है। इसको कह रहे हो, इसको कह रहे हो, ये पिक्चर दे दो, अपनी पिक्चर लगाते हैं, रुक जाओ। हाँ, अपनी पिक्चर लगाते हैं यार, लाइब्रेरी से हमने जो लाइब्रेरी ऐड की हुई थी ना, तो ऐसा करते हैं कि अपनी पिक्चर करते हैं और ये दो पिक्चर्स ऐड करते हैं, टीपीएस नहीं, टीपीएस नहीं, ये दो पिक्चर, दो तीन, अब ये तीन पिक्चर्स आएंगी, ठीक है। ये आप क्या कर सकते हो, इस पर भी चेक लगा दो और इस पर भी चेक लगा दो, ठीक है। वहाँ पे दो पिक्चर्स के साथ काम हुआ है, तो लेट से आप चाह रहे हो कि दो ही पिक्चर रखो, दो पिक्चर्स ये आ गई और एक ये भी आ गई, ठीक है। इनको ऐड कर लो, ये ऐड हो गई।
यहाँ पर आ जाएंगे। अब दूसरी पिक्चर का साइज जो है वो छोटा था, इसलिए दूसरी पिक्चर जो है वो बहुत छोटी सी आ रही है। असल बात आती है यहाँ पे वीडियो पर। आप लोग पूछोगे यार सर ये वीडियो का क्या सीन है, तो मैं कहूँगा वीडियो का ये सीन है कि आप अच्छा इसके स्टाइल्स वगैरह को चेंज कर सकते हो, सारी चीज़ें बहुत क्लियरली लिखी हुई है यहाँ पे। ठीक है, आप लोग कहोगे वीडियो का क्या सीन, तो मैं कहूँगा वीडियो का ये सीन है। वीडियो सिर्फ और सिर्फ लिंक से आ रही है। मैंने यूट्यूब पे एक लिंक सर्च करना है, मैंने भी वीडियो लगानी है इसके ऊपर। ठीक है, तो मैं कोई भी रैंडम वीडियो जो भी आती है सामने मेरे, मैं ऐड कर देता हूँ। कोई भी वीडियो रैंडम जो आती है मेरे सामने वहाँ पर अभी। और कौन सी न्यूज़ आ रही है भाई, ये लेट्स से कोई न्यूज़ चैनल की वीडियो है। ठीक है, तो कोई अपनी मार्केटिंग फॉरन करना शुरू कर देता है। ये शेयर के बटन पर मैंने क्लिक किया, ये लिंक मैंने कॉपी किया, सिर्फ वीडियो का लिंक यहाँ से लिया मैंने। कोडिंग वोडिंग के थ्रू नहीं करेंगे यार, बस वीडियो का लिंक उठाएंगे और यहाँ रख देंगे और ये वीडियो प्ले करके देख लेंगे। नहीं 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 नहीं, देखो वो वाली भी जो वीडियो थी ना, अगर मैं वापस आता हूँ, मैं इसकी वीडियो अपलोड करता हूँ अगर ये वाली, ठीक है, तो इसकी वीडियो के अंदर भी देखो मार्जिन जो है ऊपर नीचे। ठीक है, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो आप, ये रख लो कंट्रोल भी। ठीक है, ये सारे ऑप्शन हैं, सारे ऑप्शन हैं। यार ये लोग शायद मुझे लगता है सो रहे हैं, इन लोगों को प्रॉब्लम्स भी तुम देखना ज़्यादा होंगी जब लेक्चर खत्म हो जाएगा ना, तो मुझे लगता है इनको समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि जिसको समझ में नहीं आ रहा होता ना वो क्वेश्चन भी नहीं करता। यार लेकिन शाजिर देखो, अगर आपको समझ में आ रहा होता है ना तो फिर आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको सब कुछ समझ में आए। आपको जहाँ प्रॉब्लम्स आती है पूछ लिया करो, मसला नहीं है कोई। चलो तुम्हें आता है अगर खामोश रह के, हाँ तुम्हें रहता है, मसला नहीं है। लेकिन हाँ अगर इस तरह से कोऑर्डिनेट करोगे ना, जैसे ये क्लासेस के अंदर ये लोग बोल रहे हैं तो मुझे पता चल रहा है कि यार हाँ यार हाजिर है, प्रेजेंट है और ना थोड़ा सा इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, इनको मज़ा भी आ रहा है। लेकिन और का मैं कह ही नहीं सकता, क्योंकि वो क्लास में कोई वही नहीं कर रहे, पार्टिसिपेशन ही नहीं कर रहे। बाद में कोई काम देता हूँ कर लेते हो, लेकिन क्लास में भी जरा होता है ना, पार्टिसिपेशन रहती है, बोरियत भी नहीं होती पढ़ाने में, वरना तो बंदा बोर हो जाता है, बस अकेले खुद ही बोल रहा हूँ मैं। भाई इसको भी, उमर को भी कोई पूरा नहीं आता है, अयान को तो, अयान तो मुझसे कह रहा था शायद फर्स्ट टाइम है इसका, अयान को भी आता वाता नहीं है वर्डप्रेस कोई खास, बट बोल रहा है ये भी। हाँ, बोरियत होती है ना यार क्लास के अंदर, अब तुम खुद सोचो, ऐसे रोजे का टाइम है, सबने रोजा रखा है और फिर क्लास में बोरियत हो तो फिर क्लास में थोड़ी मजा आता है, टाइम ही नहीं गुजरता, इसलिए। अच्छा ऑटो प्ले पे लगाएंगे तो क्या होगा, ऑटो प्ले हो जाएगा। म्यूट पे लगाओगे तो क्या होगा, वीडियो म्यूटली प्ले हो जाएगी। लूप पे लगाओगे तो क्या होगा, वीडियो एक के बाद एक दोबारा से ही प्ले होती रहेगी। इसके बाद आप अगर प्लेयर कंट्रोल्स देखना चाह रहे हो वीडियो के अंदर तो वो भी आ जाएंगे, नहीं देखना चाह रहे हो तो वो भी चले जाएंगे। मैं प्लेयर कंट्रोल्स हटा रहा हूँ, ऑटो प्ले लगा रहा हूँ, ठीक है, और म्यूट लगा रहा हूँ। प्राइवेसी मोड का देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन यू टर्न ऑन प्राइवेसी मोड, ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूट्यूब जो है ना वो, या कोई और जो बंदा है ना वो आपकी जो इन्फॉर्मेशन वगैरह है इस वीडियो के हवाले से वो शेयर नहीं कर सकता, बस ये मतलब है इसका। ठीक है, बाकी और कोई खास चीज़ नहीं है। लेट्स से मैं ऑटो प्ले पे भी लगा रहा हूँ, तो मैंने अब इसे अपडेट कर दिया यहाँ से। और इवन मैं इसको इस तरह से और भी अपडेट कर सकता हूँ कि यहाँ से मैं इसका जो थंबनेल है वो भी चेंज कर सकता हूँ। अभी थंबनेल मेरे पास कोई पड़ा हुआ नहीं है। सोशल मीडिया लिंक्स मतलब क्या, कनेक्ट, वो कनेक्टर्स की, उसके लिए हम कनेक्टर्स के लिए, कनेक्टर्स का ही समझ लो कि वो लेते हैं, क्या होता है वो, कनेक्टर्स का एक सेक्शन लेते हैं, कॉन्टेक्टर्स का एक सेक्शन लेते हैं, उसमें हम लिंक्स वगैरह ऐड करते हैं। अभी दिखाते हैं, वो भी दिखाते हैं, बताते हैं सरकार, बिल्कुल बताते हैं। ठीक है, अब लेट से मुझे इसका थंबनेल वगैरह चाहिए,
अभी मेरे पास यार एक्सटर्नल माउस नहीं है, और इसका जो माउस है ना इस लैपटॉप का, मैंने भी असल में ये लैपटॉप जो है वो बिल्कुल ही नया बाई किया हुआ है, और HP मेरा कोई यूज़ नहीं है, तो ये मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है इसका जो कर्सर है। बाकी से पिक्चर का जो थंबनेल है ना वो भी अपलोड हो जाता है, आप सब थंबनेल को भी अपडेट कर सकते हो। ये रहा इमेज, जो इसकी जो डिस्प्ले पे इमेज लगी हुई है वो भी आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, अभी इमेज हमारे पास है इस कंप्यूटर की, राइट से इस कंप्यूटर की इमेज लगाते हैं, या ये वर्क स्पेस वाली पिक्चर लगाते हैं। ठीक है, ये अपलोड कर देते हैं। अब देखना एज ए थंबनेल कौन सी पिक्चर शो होती है, और मैं अब इसे अपडेट कर देता हूँ यहाँ पे। अपडेट, अव्वल तो ऑटो ऑटो प्ले है ये वीडियो, तो इसके अंदर मुझे क्या करना, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे थंबनेल की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब वीडियो ऑटो प्ले होती है तो क्या होता है, फिर थंबनेल आता ही नहीं है, वीडियो डायरेक्टली अपलोड हो जाती है, और वीडियो डायरेक्टली प्ले हो रही होती है। F5 प्रेस करते हैं, लेट्स सी नाउ। एक तो ये सेक्शन था जो कि चल रहा था, ठीक है, और एक ये सेक्शन है। एम्बेड नहीं हुई है वीडियो, ठीक है, मतलब ये वीडियो यहाँ पे शेयर नहीं हुई है, मे बी इन्होंने कोई हरकत की हुई होगी वीडियो के साथ, तो वीडियो गालिबन शेयर नहीं हो पाई होगी। देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम आई होगी। वैसे मैंने लूप भी लगा दी यार। फ्रीलांसिंग हाँ करते हैं, कर रहे होते हैं। प्ले ऑन, अच्छा 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 अच्छा, मैं इसे म्यूट से हटा रहा हूँ। ठीक है, मेरे ख्याल से म्यूट के अंदर ये मसला कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल मोबाइल में भी प्ले होगी भाई ये वीडियो, और हर जगह प्ले होगी यार, मतलब इसमें क्या पूछने वाली कौन सी बात है भाई। ठीक है, ऑटो प्ले से भी अच्छा हटा रहा हूँ मैं फिलहाल। सही है, और इसके अंदर सिर्फ मैं प्लेयर कंट्रोल शो कर रहा हूँ, और दोबारा से इसको अपडेट करते हैं, क्योंकि कुछ वीडियोस के अंदर यूट्यूब प्रॉब्लम करता है कभी कभी। तो अगर आपकी वीडियो अपनी है, आप अपने चैनल से ला रहे हो, अमूमन हम ये फीचर जब यूज़ कर रहे होते हैं जब हमारा अपना चैनल है और अपने चैनल से हम वीडियो जो है वो यहाँ पे लेकर आ रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम्स जो है ना वो कम से कम होती हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है। ये इस वीडियो को में ये भी अच्छा आइडिया है, ऐसे कर सकते हो। वीडियो का जो ब्लॉक होता है वो लेकर यहाँ से वीडियो अपलोड कर सकते हो। अच्छा, वर्डप्रेस के जो वर्डप्रेस के टेम्पलेट्स होते हैं वो तो एडिट हो सकते हैं, आपके अपने टेम्पलेट्स भी एडिट हो सकते हैं, लेकिन आपके अपने टेम्पलेट्स अगर आपने एडिट बना, आयशा आपसे बात कर रहा हूँ, अगर आपने अपने टेम्पलेट्स बनाए हैं तो बस वो इतने कैपेबल हो कि उसमें जो PHP वगैरह है ना इसको आपने यूज़ किया हुआ हो, तो फिर आप आगे बढ़ सकती हैं अपने काम को लेकर, कोई मसले वाली बात नहीं है। आपने PHP वगैरह के टेम्पलेट्स जो है वो बना सकती हैं, तो आप उसको ऐड कर लें, और फिर वो आपके टेम्पलेट्स जो है पूरी तरह से काम करेंगे। बटन के टेक्स्ट चेंज कर देते हैं, और मैंने कहा यार ये जो ज्वाइन मी ऑन फेसबुक है ना, ये जो पिक्चर है ये किसी डेटाबेस में जाके सेव होती है जब मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ, तो तुम्हें ये सब कुछ आना चाहिए। ये सब कुछ किसी भी डेवलपमेंट लैंग्वेज के बगैर नहीं हो सकता। MySQL आना चाहिए। MySQL में डाटा कैसे एंटर करोगे, यू HTML के थ्रू, PHP के जरिए, तो इसलिए ज़रूरी है। सो मैंने मतलब मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है, आपको PHP आनी चाहिए लाजमी। इसका मतलब है मोबाइल पे भी प्ले हो जाएगी, मोबाइल पे भी प्ले हो जाएगी। ठीक है, और लेट से हम कहाँ जाएँ कहाँ जाएँ कहाँ जाएँ, अपनी प्रोफाइल पे जाते हैं। ठीक है, प्रोफाइल का लिंक उठाना है मुझे। मुझे क्या करना है, जब भी यूज़र ज्वाइन मी पे क्लिक करे या ज्वाइन मी ऑन फेसबुक पे क्लिक करे, तो क्या उसको एक लिंक मिले, और वो क्या करे, वो यहाँ फेसबुक पे मेरे मेरे फेसबुक के लिंक पर आ जाए। ये मेरे अकाउंट का लिंक है, ठीक है, और ये सेंटर में शो होना चाहिए। इसके ऊपर मैंने टेक्स्ट चेंज करके ज्वाइन मी ऑन फेसबुक कर दिया है, इसको अपडेट कर लेते हैं, और अब UI पे जाते हैं। अरे, प्ले ऑन का मतलब ये होता है कि जब ये मोबाइल पे वेबसाइट, अगर यही वेबसाइट कोई मोबाइल पे देख रहा हो ना, तो उसके पास ये वीडियो जो है ना प्ले हो जाए, ये मतलब होता है मेरे भाई। और मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ ताकि न्यू टैब में ओपन हो जाए, इसी टैब में ना ओपन हो। क्लिक किया हमने, और हमारी प्रोफाइल यहाँ पर ओपन हो जानी चाहिए। तो आपने देखिए हमारी प्रोफाइल यहाँ पे ओपन हो गई। सही है जी, बंद कर देता हूँ। जाने दो जाने दो, अभी एक चीज़ आने वाली है, बहुत अच्छी चीज़ आने वाली है। ठीक है, अभी तो मैंने असल एक जो छोटी, अरे यार रुक जाओ यार, एकदम बोरिंग नहीं कर रहा, बोर नहीं कर रहा आज मैं। उस दिन जावास्क्रिप्ट में बोर कर रहा था तो बोल दिया, आज बोर नहीं कर रहा तो इंटरेस्टिंग है क्लास तो बोल भी नहीं रहा कोई, बोल भी नहीं रहा कोई।
अच्छा देखो इसमें सेक्शंस होते हैं यहाँ पर। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे आप डायरेक्टली एड्रेस लिख सकते हो। मैं यहाँ पे अपना एड्रेस चेंज करके यहाँ पे लिख सकता हूँ। ठीक है, आपको लोकेशन देनी है, आप अपने एड्रेस की लोकेशन यहाँ पॉइंट कर सकते हो, आपके एड्रेस की लोकेशन यहाँ पर आ रही होगी। ठीक है जी। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट लिंक आपका है, आपकी जी आपकी ईमेल का, आप ईमेल दे सकते हो। तुम लोग कह रहे थे ना कि सर अपने सोशल मीडिया जो हैंडल था उनका कांटेक्ट कैसे देंगे, तो यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, आपने किसी और हैंडल का है, ये पिक्चर लगी हुई है इसकी। ठीक है, ये पिक्चर चेंज कर सकते हो। अभी मैं ये भी सिखाऊंगा कि जैसे ये मैप का लिंक कैसे चेंज करना है। ये पिक्चर लगी हुई है पीएनजी, आप ये पिक्चर चेंज कर सकते हो, अपनी पिक्चर लगा सकते हो। फेसबुक का आइकन नहीं आ रहा है यहाँ पे देखो ना यार लिंक, अभी अभी देखो ना, अभी कॉन्टेक्टस की चीज़ें मैंने लगाई भी कौन कौन सी है। नंबर लगाया हुआ है, ठीक है, और अपने नंबर लगाए हुए, ईमेल और अपना एड्रेस लगाया हुआ है। जब तुम्हें यहाँ पे अपनी डिटेल्स चेंज करनी होगी तो जाहिर है ये जो पिक्चर है पीएनजी वाली, तुम्हें इसको चेंज करना नहीं होगा क्या? या तो तुम इसकी लाइब्रेरी में चले जाओ, या तुम अपनी पीएनजी ऐड कर लो। इसकी लाइब्रेरी के अंदर तुम्हें बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, इसकी लाइब्रेरी में तुम्हें आइकन्स मिल जाएंगे, तुम रेड से फेसबुक का लोगो मिल गया तुम्हें। क्या कह रहे हो? हाँ तो मसला नहीं है। अच्छा मैं ये जो कह रहा हूँ, मैं जो आपसे टेम्पलेट की बात कर रहा हूँ ना आयशा, मैंने आपका मैसेज पढ़ा है, मुझे जितना समझ में आप ये कह रही हैं कि हमने जो टेम्पलेट बनाया था, जो मैंने दिया था आप लोगों को, आप लोगों ने जो टेम्पलेट बनाया था उसको एडिट क्यों नहीं कर पा रहे, या उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखिए आप लोगों ने जो वो काम किया था ना, एक तो सबका काम मेरे पास अभी तक आया नहीं है। ठीक है, और आप लोगों ने वो जो काम किया उसमें आपने क्या यूज़ किया, HTML CSS। अगर आपने अभी तक जावास्क्रिप्ट यूज़ कर ली है, ज़्यादातर आप क्या यूज़ कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट आपने यूज़ कर ली। ठीक है, लेकिन आपने उसके अंदर उसको रिस्पॉन्सिव करने के लिए बूटस्ट्रैप यूज़ नहीं किया। आपने उसको रिस्पॉन्सिव करने के लिए उसके अंदर जितना भी डाटा के ऊपर अगर आपने काम करना है, उसके अंदर और मज़ीद चीज़ें आपने, लेट से आपने मीडिया, आपने जे क्वेरी यूज़ नहीं की भी, आपने बहुत सारी चीज़ें भी उसके अंदर यूज़ नहीं की हुई, आपने PHP MySQL के थ्रू उसकी पिक्चर्स वगैरह को लिंक नहीं किया हुआ आपस में। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो अभी मैंने उस पढ़ाई नहीं, आप लोगों ने भी पढ़ी नहीं, आप लोग बिल्कुल बेसिक चल रहे हो अभी। आप लोग सेकंड सेमेस्टर से ना फील करने लगो कि यार अब थोड़ा हम जो है ना मेच्योर लेवल के ऊपर आ गए, अब थोड़ा मज़ा आने लगा है। सही है, ये सब कुछ आप फील करोगे सेकंड सेमेस्टर के टाइम पे। अभी आप लोगों को लग रहा है हम, यार मैंने यहाँ से 3 इयर्स पढ़ा है, 3 इयर्स का कैरियर कोर्स किया है मैंने यहाँ से ACCP प्रो से। आप लोग जब आगे बढ़ोगे ना, जब कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखोगे तो फिर आप लोग जो है ना थोड़ा सा एक हैरत की जो होता है ना, हैरत की निगाह से देखोगे कि यार हाँ अब जो है ना वो थोड़ा सा लगने लगा है कि हम यानी नाउ वी आर प्रोज। तब थोड़ा सा लगेगा आप लोगों को कि यार हाँ बात जो है ना वो थोड़ी सी आगे बढ़ी है। अभी आप लोग, अभी जो टेम्पलेट्स हैं, अभी वर्डप्रेस इतना अच्छा मौका आपको देता है कि आप इसकी टेम्पलेट्स को एडिट करो। अच्छा इस मैप को जाके एडिट करते हैं, यहाँ पे पेन पे क्लिक करते हैं, पेन टूल पे, और अब यहाँ पे क्या करो, मैं लेट से इंटरनेट पे कोई लोकेशन निकालता हूँ, और इंटरनेट पे निकालते हैं आयशा मंजिल। ये आ गई आयशा मंजिल चौरंगी। मैप्स पे जाते हैं, ये रोड इतना भी अच्छा नहीं है यार आयशा मंजिल चौरंगी। ठीक है, और इसको शेयर करते हैं, लोकेशन जिस तरह शेयर करते हैं। ठीक है, वो शेयर और एम्बेड वाला जो काम, हाँ यही लग रहा है मुझे भी यार, ये लॉकडाउन में लेके लगाई है पिक्चर। अच्छा तो ये लिंक मुझे मिल गया, जैसे कोई भी हम लोकेशन शेयर करते हैं उसका लिंक मिल गया यहाँ से। ठीक है, और बस अब जाओ और इस लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर दो, या यहाँ पे इवन डायरेक्टली क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप लिख दो, मैंने यहाँ पे लिखा शारा फैसल, शारा फैसल, शारा फैसल आ गई। सही है, ये शारा फैसल चल रही है। सही है, तो ये शारा फैसल मुझे मिल गया। शारा फैसल जाहिर है बहुत बड़ी एक जगह है। ठीक है, और तो जाहिर है मुझे इसको बस ये कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा क्योंकि शारा फैसल बहुत बड़ी जगह है। तो क्या होगा, एक बड़ी मार्केट है, एक बड़ी जगह है, तो मुझे एक मार्केट नहीं मिलेगा। लेट से मैं यहाँ पे निकालता हूँ एफटेक फेडरल एरिया, वो तो एक ही है ना। ठीक है, मैं निकालता हूँ एफटेक फेडरल एरिया, लेट्स सी क्या होता है। तो देखो मिल गया।
ये मिल गया, सही है। अब ये लोकेशन कैसी थी, स्पेसिफिक लोकेशन है, एक ही लोकेशन है, तो एक ही मार्कर मुझे मिला डायरेक्टली, वो जो पॉइंटर था यहाँ पे मिला और लोकेशन। अब मैंने अपनी वेबसाइट की जो लोकेशन है वहाँ सेट कर दी, अपडेट कर देते हैं इसको, और अब देखते हैं कि लोकेशन जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो कौन सी मिलेगी मुझे। रिफ्रेश करते हैं इसको डायरेक्टली, ठीक है। टेक्स्ट एरिया, मुश्किल यहाँ तक। हाँ जी, मुश्किल यहाँ तक नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये सेक्शन मज़ा नहीं आ रहा। यहाँ पे अपना बता दो कि जी मेरे कॉपीराइट्स हैं और मैंने इस वेबसाइट को बनाया और फला फला वॉट एवर जो भी देना चाहो। मैं इस पूरे सेक्शन को ही हटा रहा हूँ जी। क्या हुआ, डिस्कनेक्ट हो गया? हाँ बिल्कुल, ये वही लास्ट का टाइम, लास्ट वाली जगह होती है जहाँ पे अपनी वेबसाइट का आप जो भी क्रेडिट्स लेना चाहो वो ले सकते हो। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जहाँ से मैंने टेम्पलेट ऐड किए थे ना प्लस के साइन से, एक तो हम सेक्शन ऐड कर रहे थे और एक हम टेम्पलेट्स ऐड कर रहे थे। अब इन टेम्पलेट्स के अंदर एक और ट्विस्ट है, मुझे सिर्फ अबाउट अस का एरिया चाहिए, तो मैं यहाँ पे ब्लॉग्स पे क्लिक करूँगा। मुझे अपने टेम्पलेट जो मैंने फेवरेट में रखे हैं मैं वो मिल जाएंगे, मुझे सिर्फ ब्लॉग चाहिए अबाउट अस का। जी, अबाउट अस का था एक साइड थी, लेकिन लेट से मैं कैटेगराइज कर रहा हूँ, मैं पूरी पूरी टेम्पलेट्स नहीं निकाल रहा इंटरनेट से, मैं कोई एक ब्लॉग निकाल रहा हूँ, तो मुझे अबाउट अस का चाहिए। लेट से मैंने कहा यार ये भी बहुत अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स हैं, ठीक है, इनमें से कोई भी अच्छा सा ले लेते हैं हम। अच्छा, अमूमन ये भी तो मैं ना पेड मिलता है ज़्यादातर जो टेम्पलेट्स होता है, ये जो टेम्पलेट है ना अबाउट अस का, ये थोड़ा फिर भी मिल रहा है मेरी थीम से, बाकी सारे ब्लैक ब्लैक की तरफ जा रहे हैं, ये मिल रहा है। इसको मैं क्या करता हूँ, सेट कर लेता हूँ, क्योंकि ये वाइट टेक्स्ट वगैरह के साथ है, इसमें पिक्चर वगैरह भी लगी हुई है, तो ये मिल रहा है, इसको लगा देते हैं नीचे। अब देखना, एक नया ब्लॉग आ गया, मेरी मेरी जो वेबसाइट है उसके अंदर क्या हुआ, एक नया सेक्शन आ गया, और सिंपली ये नया ब्लॉग आ गया, इसके अंदर मैं अपना थोड़ा बहुत डाटा दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा अबाउट माई कंपनी, तो अबाउट TPS, और ये पिक्चर आ गई, ठीक है, ये वीडियो है, और आप इस वीडियो को ऐड कर सकते हो। कैसे ऐड कर सकते हो सर, आप यहाँ पे लिंक दें, ठीक है, आपकी यूट्यूब की जो वीडियो होगी, इस पिक्चर इस वाली वीडियो का भी दे सकते हैं, किसी भी वीडियो का लिंक उठाओ, वो लिंक यहाँ पेस्ट करो। अरे मिसाल दे रहा हूँ भाई मैं, ये वीडियो डिलीट कर दो, ठीक है, वीडियो नहीं रखनी तो क्या करो, सेक्शन डिलीट कर दो, सेक्शन के अंदर कोई ऐसी चीज़ रखो कि टेक्स्ट के बाद आपने वीडियो नहीं लेनी, ठीक है, तो आप वीडियो ना दो, गई वीडियो, खत्म, सही है, वीडियो ना दो आप यहाँ पे, आप ब्लॉग्स में जाओ, ठीक है, और लास्ट में कोई टेक्स्ट रख दो, कोई हेडिंग रख दो, कोई पिक्चर रख दो, ये ड्रैग कर दो, पिक्चर ड्रैग कर दो, पिक्चर ड्रैग हो गई, ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो, खत्म, मुश्किल थोड़ी है यार कोई। ये तो हम पे डिपेंड करता है ना कि हम क्या कर रहे हैं, अगर हमने नहीं रखना तो सर हम, हाँ देखो, उसके लिए हमने क्या किया, अच्छा उसके लिए हम कॉन्टेक्टस रखते हैं, कभी भी ईमेल वगैरह के लिए अबाउट अस नहीं रखते, कॉन्टेक्टस रखते हैं, तो कॉन्टेक्टस का ब्लॉक ले लेते हैं, मसला थोड़ी है कोई। तो ब्लॉक्स में जाते हैं यहाँ पर, अच्छा सेक्शन ब्लॉक्स, ये फोल्डर बना हुआ था इसके अंदर जाओ, ठीक है, ये ब्लॉक्स के अंदर से हमने अबाउट सेलेक्ट किया था, अब क्या करो कॉन्टेक्टस सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स हैं, अलग अलग जगह हैं आपके पास, आप अपने ईमेल वगैरह लिखाना चाह रहे हो, रजिस्टर कराना चाह रहे हो किसी चीज़ के लिए, ठीक है, वो सारी चीज़ें मौजूद हैं आपके पास, आप टेम्पलेट जो है वो ऐड कर सकते हो, कॉन्टैक्ट के लिए इन्फॉर्मेशन जो आपको यहाँ पे ये लोग दे रहे होते हैं वो सब आप यूज़ कर सकते हो, जितने भी टेम्पलेट्स यहाँ पे गिवन है, ये देखो इस तरह का कुछ कर सकते हो, बस ये थोड़े से आपको पे करने पड़ते हैं ज़्यादातर, ठीक है, बाकी जो इन्फॉर्मेशन है इनकी यहाँ पे आप हासिल कर सकते हो। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, टेम्पलेट्स को अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हो, यानी आप अपनी मर्जी के सेक्शन लगा दो, अपनी मर्जी के, अभी मैंने सेक्शंस बनाए, ठीक है, तो सेक्शंस भी बनाने हमने देखे, सेक्शंस बनाने के साथ साथ हमने ये भी देखा कि हम किस तरह से नए नए टेम्पलेट्स ऐड कर सकते हैं। अब मेरे पास अभी एक पेज था, जैसे आप मल्टीपल पेजेस ऐड करोगे अपनी वेबसाइट के अंदर तो क्या कर सकते हो, हर पेज पर सेम टेम्पलेट को भी ऐड कर सकते हो, यानी आपने फर्ज किया मैंने एक पेज बनाया जो मेरा ये वाला होम पेज था, फिर मैंने एक और पेज बनाया जो मेरा एक अलग पेज था, उसके ऊपर क्या करूँगा, टेम्पलेट वही ऐड करूँगा, लेकिन उसको एडिट ऐसे करूँगा कि मुझे ऐसा लगे
या यूज़र को ऐसा लगे कि ये उसी थीम का एक दूसरा पेज है। ठीक है, बस अब इसमें मुझे अपने ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना है कि मेरी क्रिएटिविटी किस तरह जाग रही है, मुझे अपनी क्रिएटिविटी के साथ किस तरह खेलना है। बस ये चीज़ें जो है ना वो थोड़ी सी मुझे अपने माइंड में रखनी है। ठीक है, मुझे मुझे लग रहा है आज की क्लास कोई खास बोरिंग नहीं हुई होगी, पूछो। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया, सेक्शन रखा है। ठीक है, और इस सेक्शन के अंदर मैंने कुछ भी चीज़ें रखी हैं, लेट से। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या क्या मिल रहा है। मुझे यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, बॉर्डर्स, पेन, आइकन, ठीक है, मैप्स, बटन्स हो गए। ठीक है, मुझे बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, और मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले तो इसके अंदर कोई भी ना मुझे या तो टेक्स्ट वगैरह रखना पड़ेगा, खाली टेक्स्ट तो नहीं होती ना देखो, तो मुझे कोई टेक्स्ट वगैरह तो रखना पड़ेगा। तो लेट्स से चलो हेडिंग रख लेते हैं ऊपर ही किसी उसमें, चलो देख लेते हैं। ये टेक्स्ट है ना, सही है। अच्छा, इसकी डॉक्यूमेंट उसी में आ रहा है, advance में आ रहा है। यहाँ पे कलर क्या है, अच्छा ये तो कलर आ गया, ये है कलर। और ये कलर जो है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाना चाहिए, बिल्कुल चेक लगा हुआ है इसके ऊपर। हम्म, यानी सेकंड कलर आई थिंक इसका जो ये जो इसके बैकग्राउंड कलर होता है वो उसके अंदर आता है, एडवांस में जाता है। ठीक है, और मेरे ख्याल से ये अप्लाई तो हो रहा है, बट यहाँ पे शो नहीं हो पा रहा है। हाँ ये अप्लाई तो हो रहा है, बट यहाँ शो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, कलर जो अप्लाई होते हैं वो इसी तरह से होते हैं। अच्छा, बिल्कुल सही है, नॉर्मल में बिल्कुल ये कलर आना चाहिए। ठीक है, और कलर के अंदर अगर जाए तो हाँ बिल्कुल कलर ये, अच्छा अपडेट नहीं हो पा रहा है कलर, ये आ तो रहा है कलर, यहाँ पे चेंज तो हो रहा है, ये देखो हो गया, अब हो गया। इससे पहले मैंने किया था, बट इससे पहले वो चेंज नहीं हो पा रहा था। इसको अपडेट कर दो, और सेक्शन का कलर जो होगा इस तरह से चेंज हो गया, खत्म। अब जब मैं इसको अगर अपडेट करने के बाद यहाँ पे व्यू भी करूँगा, तो क्या होगा, यहाँ पे भी जो कलर है वो इसी तरह से अपडेट होकर मुझे मिलेगा, और उसका कलर चेंज ही मिलेगा। इस तरह से तुम किसी भी सेक्शन का कलर भी चेंज कर सकते हो। अब अभी तो मैंने एक ऐसे सेक्शन का कलर चेंज किया था जो मैंने यहाँ ऐड किया हुआ था, लेकिन ज़ाहिर है मल्टीपल सेक्शन के अंदर अगर तुम काम कर रहे हो, तो ये अगर सेक्शन है कोई, ठीक है, ये सेक्शन तो नहीं, लेकिन ज़ाहिर है इसके अंदर जो तुम सेक्शन ऐड करोगे उनके कलर जो है वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इनके अंदर भी ऑप्शन होते हैं, यानी इनके अंदर भी आप कलर चेंज। जी, हाँ तो जो आप जो इनके अंदर सेक्शन के अंदर जो देखो ना, वो उस सेक्शन में भी क्या था, टेक्स्ट था। अगर इसके अंदर तुम बात करो मैप की, तो इसका इसका कलर चेंज क्यों नहीं हो रहा। एक मिनट, देखो यहाँ पे मुझे बैकग्राउंड मिल रहा है, बट इसके बैकग्राउंड के लिए मुझे क्या कह रहा है कि आपने ना, मैंने क्योंकि अंदर इसके अंदर डाटा रखा हुआ है, टेक्स्ट है, मैप्स है, तो ज़ाहिर है इसके अंदर ये मुझे उस तरह से अलाउ नहीं करेगा कि मैं डाटा को और लेट से कलर्स वगैरह को उस तरह से मैं अप्लाई कर सकूँ। बट अगर मैं सेक्शन के अंदर सेक्शंस रखूँगा, तो फिर अभी देखो यहाँ पे इसने कलर जो बेसिक नॉर्मल था वो उसने मुझे अप्लाई करके दे दिया। ठीक है, और इसने मुझे क्या किया, डेस्कटॉप पे हाइड कर दिया। तो ये मुझे बेसिक कुछ चीज़ें कर देता है, बट इतना ज़्यादा अगर सेक्शंस के अंदर इतना ज़्यादा करता हूँ ना, तो फिर मुझे अलाउ नहीं करता है इतना खास। थोड़ी बहुत अलाउ मुझे कर देता है, बट इतनी ज़्यादा चीज़ें मुझे अलाउ नहीं करता कलर्स के अंदर। बट अगर किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन का करना है, ठीक है, तो वो कलर मुझे अप्लाई करने का मौका जो है वो मिल जाता है, वो काम मैं कर सकता हूँ। जिस मेन सेक्शन के अंदर दो सेक्शन थे। जी, मेन सेक्शन की कलर आप उस तरह चेंज नहीं कर सकते। हाँ, मेन सेक्शन की कलर जो है ना वो लाइट ही रहता है। मेन सेक्शन में आप पिक्चर वगैरह ऐड कर लेते हो, मेन सेक्शन में इसकी थीम जो है ना वो आपको कलर जो देती है, आपको उसी पे काम चल, आपको उससे खेलना पड़ता है।
हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल 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 इसमें हुआ हुआ है। बिल्कुल 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 इसमें हुआ हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ मेन सेक्शन के अंदर क्या होता है, आपको इसके ऊपर रिलाई करना पड़ता है, और इसकी जो आपको कलर्स दे रहा होता है ना, उसके थ्रू आपको काम करने होता है। जितने स्टाइल्स के अंदर ये आपको ईज दे रहा है कलर्स की, अभी यहाँ पे देखो कि यहाँ पे कलर का ऑप्शन दे रहा है, उस सेक्शन के अंदर था कलर का ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वहाँ पे इसने मुझे कलर का ऑप्शन नहीं दिया। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसने मुझे कलर का ऑप्शन दिया है। यहाँ पे ये वाले सेक्शन की बात करूँ तो इस सेक्शन में इसने मुझे कलर का ऑप्शन दिया नहीं दिया, बैकग्राउंड में ही तो हूँ मैं, इसने मुझे कलर का ऑप्शन दिया नहीं, क्योंकि ये खुद भी सेंस कर लेता है कि आपने जो चीज़ें रखी हुई है ना इन सेक्शंस के अंदर वो हैं क्या। अभी इस सेक्शन के अंदर इसने क्या किया, मुझे ऑप्शन दिया है, क्यों दिया है, क्योंकि इसको भी अंदाजा है कि जो चीज़ें हैं वो इस तरह की हैं कि मैं उसके अंदर अगर कलर यूज़र को कलर दूँ तो अच्छा है। हाँ पूछो। सही है, किसी का कोई क्वेश्चन तो पूछ ले, रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट